हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पढ़ाई करते हैं, जिसमें हम लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने अब तक टोटल 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हम लोगों ने टोटल मैट्रिक्स में 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो लेक्चर है ये हमारा 11वां लेक्चर है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न है उसका हम लोग इसमें सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और इस सेशन का लाभ उठाइए। तो आपको पता है कि ये विविध प्रश्नावली का लेसन क्या है, चैप्टर नंबर 3 का, यानी लेक्चर नंबर 11। इसका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप लोग बताइए, कल के क्लास में जितने होमवर्क आपको मिले थे, क्या आप लोगों ने उन सभी का सॉल्यूशन किया? यानी आप लोगों ने अपने घर पे बैठ के उस HW को सॉल्व किया था या नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे विविध प्रश्नावली। विविध प्रश्नावली में टोटल हम लोगों 15 क्वेश्चन है, तो उसमें से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोग अगर पहले से सॉल्व कर चुके, यानी किसी भी प्रश्न में समस्या होगी तो आप लोग हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। A2 अरुण सर, आज क्या सर जी, आज भी नमस्ते। आपको भी A2 अरुण, आपको भी आज भी नमस्ते। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रश्नावली में पहला जो क्वेश्चन है, यानी विविध प्रश्नावली का पहला जो प्रश्न है, वो आप लोगों का क्लास 11th से रिलेटेड है। क्लास 11th में आप लोग एक चैप्टर पढ़े थे, गणितीय आगमन का सिद्धांत, यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत, उसी से आपका रिलेटेड है। इसमें आपका प्रश्न कह रहा है, ए एक मैट्रिक्स है, इसमें बोल रहा है दिखाइए कि, यानी आपको प्रूव्ड करना है n बिलोंग टू n, यानी n जो है n मतलब यहां हम लोग कह सकते हैं नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको कहे तो नेचुरल नंबर को अगर हिंदी में आप लोग कहिएगा तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या पूछे आपसे कहां से स्टार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या क्या है? अज्जू भाई यस सर, आप लोग यस सर बोल रहे हैं। ठीक है, तो सर 11 को मेरा 10 का पेपर है। अच्छा, 11 को मेरा 10 का पेपर, ठीक है, आप पेपर बढ़िया से दीजिए। ठीक है, तो यहां हम लोग n का मतलब जो है वो नेचुरल नंबर से है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड और आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जित गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप लोग को पता होगा, हम लोग 1 से स्टार्टिंग करते गिनती करना है, यानी 1 से लेके 2 3 आगे बढ़ते जाते हैं। तो यानी ये यहाँ n का मतलब है प्राकृतिक संख्या से, यानी प्राकृतिक संख्या से, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां आप लोग को प्रश्न है n बिलोंग टू n, यानी इसको बिलोंग टू पढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो वो याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। ठीक है, यानी n जो है नेचुरल नंबर से संबंधित है। किससे संबंधित है? नेचुरल नंबर से। और यहां पे आपको कंडीशन दिया गया है, ये ai प्लस b1 का होल पावर n जो है a टू द पावर ni प्लस n a टू द पावर n माइनस, यानी इसके पावर में n-1 b इंटू a। जहां अब देखिए i जो है, यानी i का मतलब क्या होता है, हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं। i का मतलब होता है तत्सम काव्य। क्या है? तत्सम काव्य। अब तत्सम काव्य क्या होता है, इसके बारे में आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा। तो ये जो है हम लोग लेक्चर नंबर 2 में तत्सम काव्य यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। अगर शॉर्ट में हम बताए तो तत्सम काव्य उसे कहते हैं जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी, यानी ये एक वर्ग काव्य होता है और इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? एक होते हैं। क्या होते हैं? एक होते हैं। तो यानी आई जो यहाँ है, यहाँ आई बोल रहा है, इसका कोटि क्या है? 2 है। यानी ये जो तत्सम काव्य है ये 2/2 ऑर्डर की है। क्या? 2/2 ऑर्डर की है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। यहां लिख भी दिया, ये आई जो है 2/2 कोटि की एक तत्सम काव्य है। प्रश्न आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे होगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर यहां तक देखिए, प्रश्न में कहा है ये आपका एक मैट्रिक्स है जो कि आपको दिखाना है, जहां n जो है n बिलोंग किससे करता है? नेचुरल नंबर से, यानी प्राकृतिक संख्या से। ठीक है, और यहां पे आपको दिया है, यानी इसको आपको प्रूव करना है। जहां i जो है, i क्या है आपका? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी तत्सम काव्य है। तो इसको हम चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। यहां से हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसका सोल्यूशन। यहां से हम लोग इसका सोल्यूशन देखने वाले, यानी इसका हल देखने वाले। आपको मैट्रिक्स क्या दिया है? ए आपका क्या दिया है? ए आपका दिया है 0 1। क्या है? 0 1 0। ये आपका ए मैट्रिक्स दिया है। ए मैट्रिक्स ये आपका 0 1 0 दिया है। ठीक है, यहां तक आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है? 0 1 0। यहां से आपको शो क्या करना है, यानी प्रूव क्या करना है, वो लिख लीजिए। देखिए,
तो टू सो डेट यानी आपको दिखाना क्या है, टू सो डेट क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन और बी ए, ठीक है, बी ए ये आपको शो करना है, ठीक है, ये आपको दिखाना है, ये आपको क्या करना है, दिखाना है, ठीक है। तो यहां से आप लोग प्रश्न में समझ गए, ए एक मैट्रिक्स है और यहां ये आपको शो करना है। तो पहले जल्दी से हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे, उससे पहले मैट्रिक्स यहां ए देखिए, ए आप लोग को जहां जहां दिख रहा है, ए जो है आई मैट्रिक्स है, ए दिख रहा है, वहां आप आई और ए मैट्रिक्स को पुट कर दीजिए, ठीक है, आप उसका मान पुट कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग प्रूफ देखने वाले हैं। इसका अगर आप प्रूफ देखिएगा यहां से ध्यान से, अगर इसका आप प्रूफ देखिएगा, प्रूफ मतलब हिंदी में कहे तो प्रमाण, क्या कहेंगे, प्रमाण, ठीक है। तो यहां से एलएचएस अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए आई क्या है, ए आई प्लस का बी ए का पावर एन है, ये आपका एलएचएस है। इसमें देखिए आई मैट्रिक्स जो है, यानी आई अगर हम कहे तो तत्सम का भी उसका कोटि क्या है, 2/2 ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर कहे तो 1001, ये हमारा आई है। इसका मान यहां पुट कीजिए, ठीक है। अखिलेश कुमार बोल रहे हैं हाय सर, आपको भी हाय, ठीक है। ये हमारा अखिलेश कुमार अभी जुड़े हैं तो आपको बता रहे हैं कि ये जो आपका है अध्याय 3 का जो है विविध प्रश्नावली का प्रश्न स्टार्ट है, प्रश्न का हम लोग सोल्यूशन करेंगे। इसमें हम लोग पहला प्रश्न देख रहे थे, इसमें पहला प्रश्न में आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से रिलेटेड है, तो हम लोग इस प्रश्न का सोल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ ए आई प्लस बी एन, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ ए है तो ए आप लिख लीजिए ए, उसके बाद आई जो है, आई क्या है, तत्सम का भी है, ठीक है, हाय सर हाय, आपको भी हाय। आई का मान क्या है, 1001, ठीक है, प्लस बी को बी ही रहने दीजिए, और यहां ए जो है, ए एक मैट्रिक्स है जो यहां दिया है क्या है, 0100 या 00, ये आपका हो जाएगा मैट्रिक्स ए हो जाएगा। अब क्या कीजिए, ये आपको याद होगा किस, सर मेरा नाम गुलाब क्या है, गुलाब रॉक है, अच्छा ठीक है, गुलाब रॉक जी आपका इस सेशन में स्वागत है। आप लोग लास्ट तक बने रहे और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और जहां अगर मन कर रहा है, अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए। क्लास जरूर से जरूर लास्ट तक देखिए, ठीक है। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स में आपको किसी अदिश के साथ अगर आपको गुना करना है, ठीक है, हम समझ गए गुलाब जी, गुलाब रॉक, ठीक है, हम समझ गए गुलाब रॉक स्टार, ठीक है, बार बार नहीं लिखिए, ठीक है। यहाँ इस प्रश्न में अगर कहीं भी दिक्कत हो, यहां ध्यान दीजिए, अगर दिक्कत हो तब कमेंट कीजिए, ठीक है। जब आपको यहां देखिए ये कोई मैट्रिक्स है, उसमें आपको किसी संख्या या अदिश यानी अदिश से गुना करना हो तो क्या करते हैं, उसके हरेक अवयव में क्या करिए, हरेक अवयव में उस बाहर वाले एलिमेंट यानी इस अदिश का गुना कीजिए। तो एक आप हरेक अवयव से गुना कीजिए, यहाँ क्या हो सकता है, ए को अगर आप गुना करेंगे तो ये आपका a इंटू 1 ए हो जाएगा, ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ए को 1 से करेंगे तो ए हो जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट जो है यहां हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, b को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जब b को 1 से कीजिएगा तो b होगा, इसी प्रकार 0 से कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। पावर में क्या है, n है, आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करने वाले, दो मैट्रिक्स का एडिशन। आपको याद होगा दो मैट्रिक्स को कब जोड़ा जाता है, जब उनका संगत अवयव, जब उनका कोटि समान हो, ठीक है, जब उनका कोटि समान हो, ठीक है। यहां से देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर की है और ये भी 2/2 ऑर्डर की, यानी इन दोनों का योग संभव है, क्या है, जोड़ संभव है। जब अब इसके जोड़ जब संभव है तो इसके संगत अवयव को आप इसके संगत अवयव से ऐड कर सकते हैं। देखिए A11 क्या है, यहाँ A है और B11 0 है, A और 0 को ऐड कीजिएगा तो आपका A ही आएगा, क्या आएगा, A आ जाएगा, आपका A आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 0 और b को ऐड कीजिएगा तो आपका b आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका संगत अवयव, 0 का संगत अवयव 0 ही है, यानी ये 0 ही आएगा। नेक्स्ट a को जब 0 से ऐड करेंगे तो ये a ही आएगा, यानी जो LHS जो हमारा है वो क्या बन गया, वो बन गया मैट्रिक्स के पावर में n, यानी ABOA, ठीक है। रियल कॉमेडी बोल रहे हो, ओके सर, ठीक है। आप लोग यहाँ जो LHS में था इसमें आपको कहीं भी दिक्कत आए, यानी ये कैसे हुआ, चाहे कुछ भी वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो आप जल्दी से बताइए कि यहां तक में आपको कोई समस्या है। इसके बाद हम लोग आरएचएस में जो है वो देखेंगे। पहले आप लोग ये बताइए, ये यहां तक आपको कोई समस्या है? ठीक है, थैंक यू बोल रहे हैं। अच्छा, आपको भी थैंक यू। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहे। पहले आप लोग ये बताइए, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या लग रही है? अगर कहीं भी समस्या लग रही है तो आप बता सकते हैं। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हैं तब तो बेहतर है, नहीं तो रफ कॉपी लेके बैठिए। हम पूरा जब बोर्ड यानी ये यहाँ स्लाइड भर जाएगा तो हम साइड हो जाया करेंगे। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बाद में आराम से उसको लिखिए। ठीक है, तो हम साइड हो जाते हैं और आप लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आरएचएस। ठीक है, रियल कॉमेडी नहीं सर बोले, क्या नहीं सर? अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है यानी दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, हम समझ गए। अब आप लोग नेक्स्ट यानी आरएचएस में देखिए, आरएचएस में आपका क्या है? ए टू द पावर एन। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। आरएचएस में क्या है? ए टू द पावर एन यानी एवं ए टू द पावर एन एन आई ए टू द पावर एन इंटू आई प्लस का एन ए टू द पावर एन माइनस ए। ठीक है, यहां तक एन ए टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन माइनस ए इंटू बी ए। क्या है? बी ए। ये हमारा हो गया आरएचएस। अब इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ए टू दी पावर एन को मत छेड़िए, ए टू दी एन ये ऐसे ही रहने दीजिए। यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से देखेंगे ए टू दी पावर एन आई हमारा क्या था? आई जो हमारा था वो था तत्समक अभिव्यक्ति यानी 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई का मान यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 1001। क्या हो जाएगा? 1001 यानी एन को मत नहीं छेड़ना है और ए टू दी पावर एन को ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहां से हमारा बन जाएगा ये बी। ए क्या था? ए आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो मैट्रिक्स ए क्या था? मैट्रिक्स ए था 0। मैट्रिक्स ए क्या था? 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या? ये मैट्रिक्स क्या था? ए था। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहां से जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए टू दी पावर एन को 1 से अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं यानी 2 इंटू 1 करते हैं तो क्या आता है? 2 ही आता है। तो ए टू दी पावर एन का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ए टू दी पावर एन ही आएगा। ठीक है, तो यहां से ए टू दी पावर एन का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टू दी पावर एन। 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0, यहां भी 0 और यहां ए टू दी पावर एन। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई जब भी आपको लगे कि यहां हमको कोई समस्या आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है एन ए टू द पावर एन माइनस ए और बी। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, ये यहां से ध्यान दीजिए, ये पूरा इन पूरा को यहां से अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 से इस पूरा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एन ए टू द पावर एन माइनस 1 इंटू बी। इसी प्रकार यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो आपको याद होगा दो मैट्रिक्स को तभी हम जोड़ सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर शुड बी सेम। तो ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी इसके संगत अवयव को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ए टू दी पावर एन को जब 0 से ऐड कीजिएगा तो ये ए टू दी पावर एन ही रहेगा। 0 को इससे ऐड कीजिएगा तो ये ऐसे ही रहेगा, एन ए टू दी पावर ए टू दी पावर एन माइनस ए इंटू बी। इसी प्रकार 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 ही रहेगा और ए टू दी पावर एन को 0 से ऐड करेंगे तो ए टू दी पावर एन। यहां तक एलएचएस और आरएचएस में कोई दिक्कत? अब हम लोग यहां से मैथमेटिकल इंडक्शन जो जिसको हिंदी में कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत, उस पर बात करेंगे। अभी तक आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। अभी तक आपको कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है तो बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब देखने वाले हैं, यानी जो हमारा कंडीशन क्या बना। देखिए अब जो हमारा कंडीशन था, यहां से देखिए ये हमारा क्या था। देखिए ए टू दी ए इंटू आई, ए यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए आई प्लस का क्या था? यहां से लिख लीजिए ए आई प्लस बी ए टू दी का जो पावर था वो क्या था? एन था। बराबर में क्या था? ए टू दी पावर एन इंटू आई प्लस एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 इंटू बी इंटू क्या है? बी इंटू क्या है? वह ए है, बी इंटू ए है। अभी हम लोगों ने इसका मान एलएचएस और आरएचएस दोनों का निकाला, उसका मान हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पुट करने वाले हैं। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका वैल्यू क्या आया था, यानी जो एलएचएस था उसका मान आया था ए बी 0 ए। क्या?
ए बी, यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी 0a, इस मैट्रिक्स का जो पावर था वो क्या था, n था। इस मैट्रिक्स का पावर आप लोग मिला सकते हैं ए बी 0a, यानी LHS का जो मान हम लोग निकाले थे वो क्या था, ए बी 0a टू द पावर n, उसके होल पावर n था। यहां से हम लोगों ने ये देखा, तो यहां से हम लोग अभी देख चुके हैं क्या है, ए टू द पावर n, इस पूरे का जो मान है क्या है, ए टू द पावर n इंटू एन ए टू द पावर n, ए टू द पावर n माइनस ए इंटू बी, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा था ये 0 और a प्लस n, ठीक है। यहां तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बता सकते, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको यहां तक क्या बोल रहे हैं सर, रिलेशन फंक्शन, अच्छा रिलेशन फंक्शन नहीं आता है, ठीक है। उस चैप्टर पे जब पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। फिलहाल अभी मैट्रिक्स चैप्टर पे ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ऑब्ज्यूव चैप्टर अभी हम लोग वहां नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग यहां देखिए, ये हमारा यहां तक समाप्त। अब हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन यानी जो गणितीय आगमन का सिद्धांत है वो लगाएंगे। पहले आप लोग यहां तक देख लीजिए, आपको कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। इसका नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग बताइए, कहीं भी आपको कोई समस्या है तो बताइए जरूर से जरूर, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लेते नहीं, यहीं पे लिख लीजिए। यहां से हम लोग लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन हिंदी में इसको बोलिएगा तो ये गणितीय आगमन का सिद्धांत। यानी अब हम लोग गणितीय, आप लोग पढ़े होंगे कब, यानी जब 11th में थे तो आप लोग एक चैप्टर था गणितीय आगमन का सिद्धांत, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है आप लोग का, क्या है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिए ये कैसे होता है, अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें उसमें क्या होता है। पहले जो दिया उसको Pn मान लेते, अगर इस पूरे को हम Pn मान ले, यानी कहने का मतलब इसको हम Pn मान ले, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको Pn मान लीजिए। देखिए अगर इसको Pn मानिएगा, यहां से देखिए अगले स्लाइड में हम लोग ले लेते हैं, तो यहीं पे कर लीजिए। देखिए लेट Pn सच डेट क्या है, इस मैट्रिक्स को ले लीजिए, ये है ए बी 0a टू द पावर क्या है, n है, बराबर में क्या है, ये आपका मैट्रिक्स क्या है, ये आपका हो जाएगा a टू द पावर n, ये 0 है, ये a टू द पावर n, यहां से हम लोग लिख सकते हैं n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। इसको पहले माना जाता है। अब इसको दूसरा जो है यानी का वर्किंग रूल जो कहते हैं, यानी रूल है, पहले आप जो भी दिया हुआ है उसको Pn मानिए, उसके बाद n बराबर 1 रख के उसको वेरीफाई करिए। क्या करिए, तो n बराबर 1 रख के जब वेरीफाई करेंगे तो यहां लिखेंगे 4n बराबर 1। जब इसमें n बराबर 1 रखते हैं तो क्या हो जाता है, LHS लेके देखते हैं तो LHS में क्या होता है, यहां से आपको ध्यान देना है, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इसके LHS में क्या है, ए बी 0a, क्या है, ए बी 0a। अब n के जगह पर 1 रखना है, यानी पावर में 1 रखिएगा तो ये अगर किसी भी संख्या के पावर में 1 रहता है तो वो वही हो जाता है, यानी ए बी 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LHS में क्या हो जाएगा, ए बी 0a, ठीक है। LHS ये आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है RHS में। RHS में जहां जहां आपको n दिख रहा है, RHS में जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां आप क्या कीजिए, 1 पुट करिए। तो a टू द पावर n है, तो a टू द पावर n है, यानी a टू द पावर n है, इसके जगह पे आप लोग 1 रखिएगा, यानी a टू द पावर n है, इसके जगह पे आप 1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1, और ये a ही हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ये आपका हो जाएगा a हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसके बाद और क्या है, इस मैट्रिक्स को हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं। a टू द पावर n है, ये 0 है, ये a टू द पावर n है, ये है n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी है, ये आपका ये RHS में है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। ये हमारा एक मैट्रिक्स है। यहां से हम लोग का ये मैट्रिक्स, इसमें हम लोग को n बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। जब आप n बराबर 1 रखिए तो ये a टू द पावर 1 हो जाएगा। यहाँ 0 है तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ a टू द पावर n है तो ये भी a टू द पावर 1 यानी a ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ क्या है, n a टू द पावर a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी। जब n के जगह पर 1 रखेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा इंटू a, 1 के पावर n यहाँ पे पावर में, तो यानी 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। आपको पता है एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, किसी भी संख्या के यानी पावर में अगर 0 रहता है
किसी भी संख्या ए के पावर में 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यानी 2 के पावर में अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ ए के पावर में 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू बी, यानी इसका मान हो जाएगा बी। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इस स्थान पे, यानी यहाँ इसका मान n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका b हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये 0 है, ये आपका 0 है तो 0 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। और ये a टू द पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 है तो a हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा, देखिए LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, यानी LHS RHS के बराबर हो गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए LHS जो है आपका, LHS जो है वो RHS के बराबर होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, यानी LHS बराबर R, यानी 4n बराबर Pn इज वेरीफाइड। इसलिए यहां से लिख सकते हैं 4n बराबर 1, n बराबर 1, Pn इज वेरीफाइड। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप इसका लेने वाले हैं। ठीक है, यहां तक आपको कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। ये हमारा था 4n, पहला स्टेप यही है कि आप n बराबर 1 रख के चेक कीजिए क्या ये सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं n बराबर m रख के। देखिए अब क्या करने वाले, नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या करना है, ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक था, यानी ये क्वेश्चन है वो इसमें गणितीय आगमन का सिद्धांत का यूज है। ठीक है, अब हम लोग करने वाले 4n बराबर n, जहां जहां आपको n मिले वहां वहां आप m रख दीजिए। क्या करिए, m रख दीजिए। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो ये LHS में क्या हो जाएगा, यानी pm क्या हो जाएगा, pm सच डेट LHS में हो जाएगा a b 0a। आप n के जगह पर क्या रखना है, m रखना है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा RHS में क्या हो जाएगा, RHS में आपका देखिए a टू दी पावर n है, a टू दी पावर n है, यानी a टू दी पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहां पे आपका 0 है तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ a टू दी पावर m है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है n के जगह पे m रखना है। ठीक है, तो m इंटू a टू दी पावर m-1, यानी m इंटू a टू दी पावर m-1 इंटू b। ठीक है, यही है आपका m इंटू a टू दी पावर m-1 इंटू b। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा RHS हो जाएगा। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहां तक आप लोगों को कोई समस्या, नेक्स्ट स्टेप में n बराबर यानी m के जगह पर m+1 कर दीजिए। क्या करिए, आप शो करना है, यानी नाउ क्या कर सकते हैं, अब हमें सिद्ध क्या करना है, नाउ टू शो डेट, यानी अब हम लोग को सिद्ध करना है नाउ टू शो डेट। ये हमारा तीसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप ये था, ये हमारा चौथा स्टेप है। ठीक है, चौथा स्टेप में कहता है यानी p जो है m+1, यानी जहां जहां m है वहां m+1 रख दीजिए। m+1 जब आप रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a b, यानी ये हमारा मैट्रिक्स है, इसके पावर में m के जगह पर m+1 रखिएगा तो ये m+1 हो जाएगा। ठीक, यहां जब इस मैट्रिक्स में आइएगा तो ये m के जगह पर आप रखिएगा m+1, तो ये a टू दी पावर m+1, ये 0, यहां पर a टू दी पावर m+1। यहां पे आपको ध्यान देना है, क्या यहां कैसे रखेंगे, देखिए यहां m है तो m+1 रखिएगा तो ये m+1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए a टू दी पावर m-1 है। ठीक है, अगर a टू दी पावर m के जगह पर हमको m+1 रखना है तो m+1 रखेंगे, ये तो माइनस पहले से है तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों 1 और ये 1 कट जाएगा, यानी बच जाएगा क्या, a टू दी पावर m। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है, यानी यहां हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर m, और यहां b है तो b लिख दीजिए। ठीक है, अब हमको सिद्ध करना, अगर LHS अगर RHS के बराबर हो जाए तो आप लोग समझिए ये हमारा जो है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। क्या है, सत्य है। तो हम लोग चेक करेंगे यहां से LHS लेके। ठीक है, जब आप LHS लेते हैं, LHS में हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, ये हमारा है a b 0a टू दी पावर m+1। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखिए एक फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तो आप लोग पढ़े होंगे, जब a टू दी पावर m होता है और a टू दी पावर n होता है, यानी दोनों का अगर बेस समान हो तो उनके घात को क्या करते, ऐड कर देते, यानी m+n। ये हम लोग बचपन में यानी क्लास 9th में घातांक में पढ़े थे। ठीक है, तो ये हमारा घातांक एवं करनी में आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या होता है, a टू दी पावर m+n। तो यहां भी देखिए ये दोनों प्लस में, यानी उल्टा, यानी इसको अगर इस पोजीशन में लाना हो तो क्या करेंगे, इसके गुना में कर देंगे। ठीक है, यहां देखिए ध्यान से आपको देखना है, इसको क्या करेंगे हम लोग, यहां आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो ये मैट्रिक्स हमारा हो गया a b 0a, यानी इसको हम लिख सकते हैं इसके पावर में 1 इंटू यही मैट्रिक्स, यानी बेस हम लोग का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अगर बेस सेम कर ले और अगर पावर को क्या करते हैं, जब बेस सेम हो और दोनों गुना में हो तो क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं, यानी m+1 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहां तक समझ पा रहे हैं? यहां तक अगर समझ गए तो जल्दी से हाँ बोलिए, नहीं समझ पा रहे कहीं पे भी तो को वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या करना है, देखिए यहां आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, ए बी और ये जो है, ये यहां पे एलएचएस में ये निकला है, ये किसके बराबर है, ए बी 0 a, यानी इस मैट्रिक्स के पावर m इसके बराबर, यानी इसके जगह पर हम कहें इसको रखने के लिए तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, यानी इसके जगह पे हम यहां देखिए एलएचएस में जो आरएचएस के बराबर, यानी ये दोनों बराबर है, इसके जगह पे आप ये रख दीजिए चाहे ये रख दीजिए तो बात कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले, इसको रखने वाले इसमें। ठीक है, तो यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ए बी 0 a, क्या है, ए बी 0 a, और उसके जगह पे यानी यहां जो है क्या है, ए बी 0 a टू दी पावर m के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं ए टू दी पावर m। यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, ए टू दी पावर m 0 है, ये भी ये ए टू दी पावर m है, और यहां से ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है, अब ये आपका हो जाएगा m इंटू ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर m-1 इंटू बी। अब क्या कीजिए, ये आपका हो गया यहां तक, अब आप इसको गुना कीजिए इन दोनों में। तो आपको गुना का नियम पता है क्या, गुना का नियम क्या होता है, दो मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो नियम है वो क्या कहता है, कहता ये है कि पहले मैट्रिक्स में पंक्ति रो स्तंभों की संख्या यानी कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, पहला मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर के, क्या है 2x2 ऑर्डर की, और ये दूसरा मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर के, यानी पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन संभव है। अखिलेश कुमार बोल रहे हैं हाय, हाँ हाय हो चुका है। अब अभी आप लोग क्लास पे ध्यान दीजिए, हाय हाय स्टार्टिंग में हो जाता है, हाय लास्ट में गुड बाय होता है, बीच में आप लोग क्लास देखिए, ठीक है, हेलो सर, ठीक है। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई संभव है, ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए यानी हम लोग को रो और कॉलम यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करना है, यानी A11 लिख रहे हैं, इसका मतलब है पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो ए को जब ए टू द पावर m से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तो इसको अभी हम तुरंत बताएं, यस सर ठीक है, यस सर समझ रहे हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, जब उसका बेस समान हो तो उसके पावर क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, यानी m पावर n। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर m+1। इसी प्रकार आप b का गुना 0 से कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा A12 यहां वाला अवयव को क्या कहते हैं, पहले रो का दूसरे कॉलम का A12 यहां का अवयव हो गया। इसको लिखेंगे तो पहला रो यानी पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम, इस पे ध्यान दीजिए। अगर यहां से ध्यान दीजिएगा a का मल्टीप्लाई किससे करना है, m इंटू ए टू द पावर m-1 इंटू बी, इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो m और b को साइड कर लीजिए, यानी उधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू द पावर m-1। m और b को अगर साइड कर ले, m b को जब साइड कीजिएगा, देखिए यहां भी जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो यानी जुड़ जाता है। यहां से क्या हो जाएगा, a1 प्लस m-1 इंटू m और b, ठीक है। तो 1 देखिए ये प्लस में वो माइनस में, तो 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ए टू दी पावर m बचेगा और m b। इसको अगर फॉर्मेट में लिख ले तो ये हो जाएगा m ए टू दी पावर m और इंटू b, ठीक है। यहां से हम लोग कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा m इंटू ए टू दी पावर m और ये b, ठीक है। यहां तक में आपको कोई समस्या, स्पोर्ट वीडियो क्या नाम है, फैंसी है ना, फैंसी टिप्स, हेलो सर, हाँ आपको भी हेलो, ठीक है। स्पोर्ट्स वीडियो इतना बड़ा नाम रखते हैं, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहां जो है A21 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। जब 0 का मल्टीप्लाई am से कीजिएगा तो 0 होगा, यानी a टू दी पावर m, ठीक है। इसी प्रकार माय नेम दीपू कुमार, अच्छा आपका नाम दीपू कुमार है, समझ गए, ठीक है। निराश नहीं होने का है, इमोजी भेज रहे हैं, इसका मतलब आप सैड लग रहे हैं, ठीक है। तो ए को आप 0 से ऐड कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसको मल्टीप्लाई अगर 0, देखिए A21 हो गया, अब A22 यानी पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो और दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। जब 0 का मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार A का मल्टीप्लाई, अब ध्यान देना है, A का मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे हैं, ए टू दी पावर m से। तो यहां देखिए जब बेस समान हो तो पावर क्या होते हैं, यानी गुना में हो तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं, यानी
जुट जाते हैं यानी जोड़ दिया जाता है, ये हो जाएगा आपका ए टू द पावर एम प्लस वन। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो बता सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आरएचएस अगर आ जाएगा तो ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, अभी तक अगर आपको कहीं भी कोई कैलकुलेशन में कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। हेलो सर, हाँ नीट एस्पिरेंट बोले हैं, हेलो सर, ठीक है समझ गए। ठीक है, आपको भी हेलो। ठीक है, यहां तक आप लोग ध्यान दीजिए, अगर यहां तक में अगर कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, जब आप इसको जीरो से ऐड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा ए टू दी पावर एम प्लस वन। जीरो और जीरो को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। हेलो सर, हाँ हेलो हो गया। ठीक है, हम समझ गए। यहां से आप ये यही हो जाएगा। और यहां से एक चीज और ध्यान देना है, इसको यहाँ जो A12 था क्या, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। ठीक है, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे आपको ध्यान देना, यानी ए का मल्टीप्लाई उससे किए थे। ठीक है, और ये आपका हो गया। और यहां पे एक चीज छूट गया है शायद, एम, यहां से आप लोग ऐड कीजिएगा, ध्यान से आप लोग देखिए, यहां से कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, यानी ए टू दी पावर एम, यहां से देखिए एक अवयव यहां से छूट गया था, इसका A12 यानी इसका मल्टीप्लाई किया, इसका छूट गया था, यानी यहां लिख सकते हैं ए टू दी पावर एम इंटू बी। ठीक है, यहां से हम लोग को ध्यान देना था, यहां तक। ठीक है, अब इसका जब ऐड कीजिएगा, देखिए आप इसका ऐड कीजिएगा तो ए एम जब बाहर कर लीजिएगा, जब एम यहां से आप बाहर कर लीजिए ए टू दी पावर एम, जब बाहर कीजिएगा, यहाँ ए टू दी पावर एम और बी कॉमन है, यहां से देखिए, अगर इसका यहां से कॉमन लीजिएगा ए टू दी पावर, यहां से ए टू दी पावर एम और बी को जब कॉमन लीजिएगा, ए टू दी पावर एम और बी, ए टू दी पावर एम और बी दोनों देखिए इसको कॉमन लेंगे तो यहां से पहले में बचेगा एम, और यहां से अगर ये पूरा कॉमन ले ली तो ये बचेगा एम प्लस वन। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई समस्या, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां से एम प्लस वन, एम प्लस एम प्लस वन, एम प्लस वन, एम प्लस वन इंटू ए टू दी पावर एम इंटू बी। ठीक है, यहां से इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका ए टू दी पावर एम प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आरएचएस से मिलाते हैं। आरएचएस हमारा क्या था, ए टू दी पावर एम प्लस वन, यहां से आप लोग देखिए ए टू दी पावर एम प्लस वन, एम प्लस वन इंटू ए टू दी पावर एम इंटू बी, यानी एम प्लस वन, एम प्लस वन, एम प्लस वन इंटू ए टू दी पावर एम प्लस बी, और ये जीरो है तो ये वहां भी जीरो है। ठीक है, और ए टू दी पावर एम प्लस वन क्या है, ए टू दी पावर एम प्लस वन, यानी ये हमारा आरएचएस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आरएचएस हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यानी हमारा जो ये मान है, अतः पी एन जो है, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अतः पी एन, इसको फॉर ऑल कहते हैं, यानी फॉर ऑल, आपको ये फॉर ऑल यानी फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन के लिए सत्य है। क्या है, एन बिलोंग टू एन के लिए सत्य है, एन बिलोंग टू एन के लिए क्या है, सत्य है। ये हमारा पहला प्रश्न था। यहां तक, यहां इसमें अगर आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। ये हमारा सर डेली क्लास का टाइम क्या है, 9 बजे के आसपास, 9:15 में क्लास होता है। ठीक है सर, यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है हम। अगर आपके यूपी बोर्ड में अगर एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक चलता है, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हमसे जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप किसी और प्लेटफॉर्म पे चले मतलब देख सकते हैं वीडियो। अगर यूपी बोर्ड से है, एनसीईआरटी बुक वहां फॉलो होता है तो आप लोग ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एनसीईआरटी बुक में मैट्रिक्स चैप्टर है तो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये मैट्रिक्स चैप्टर, इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन में हम लोगों ने यहां से देखा क्या था, पहला क्वेश्चन ये था, आप लोग को एक ऑब्जेक्ट दिया था और बोला था कि ये n बिलोंग टू n, यानी n यहाँ क्या था, नेचुरल नंबर था। नेचुरल, सर आपका कहाँ सेंटर, ठीक है आप यहाँ से ध्यान दीजिए, n बिलोंग टू n जो है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिए दीपक कुमार जी। ठीक है, n जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या, यानी गिनती जहां से आप स्टार्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्राकृत संख्या। तो ये साइन जो है ई का जो साइन आपको लग रहा है वो क्या है, उसको कहते हैं बिलोंग्स टू, यानी n जो है नेचुरल नंबर से संबंधित है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने प्रश्न देखा, ये जो प्रश्न हमारा था वो गणितीय आगमन के सिद्धांत से रिलेटेड था। आपको कहीं भी कोई समस्या आए तो आप बता सकते हैं। इस प्रश्न में हम लोग इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। पहले आप लोग बताइए, GRS कॉमेडी भी बोल रहे हैं हाय, ठीक है आपको भी हाय। ठीक है, अभी आप लोग ये बताइए, आपको कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या लग रही है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ने वाले हैं। उससे पहले आप लोग बताइए, कहीं भी आपको कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। यहां पे आपको अगर कहीं भी कोई समस्या लगे तो आप बता सकते हैं। ठीक है,
अगर समस्या नहीं है तो आप ये भी बता सकते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़े, ठीक है। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं है? नो सर। स्पोर्ट वीडियो बोल रहे हैं नो सर, यानी दीपू कुमार बोल रहे हैं नो सर, नीट एस्पिरेंट बोल रहे हैं नो सर। यानी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये आपका एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कह रहा है सिद्ध कीजिए ए टू दी पावर एन जो है इसके बराबर है, ठीक है। और एन बिलोंग टू क्या है, एन बिलोंग टू एन है, ये आपको सिद्ध करना। एन बिलोंग टू एन का मतलब क्या हम लोग बोले, एन जो है नेचुरल नंबर से संबंधित है, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहे तो क्या, प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होता है, एक से, 1 2 3, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां ये प्रश्न हमारा क्या है, ये मैट्रिक्स दिया और आपको वो सिद्ध करना है, ठीक है। ये भी हमारा परमुटे उसको क्या कहते हैं, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत पे ये भी हमारा प्रश्न है। यहां से हम लोग इसको सिद्ध करने वाले हैं। क्या क्या दिया है आप लोग ध्यान से अगर देखिएगा तो ये आप लोग को दिया है, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये अभी देखिए आपको यहाँ मैट्रिक्स ए दिया है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या क्या इसका सोल्यूशन देखिए। यानी ये हमारा प्रश्न है, इसका सोल्यूशन जब देखिएगा तो आपको क्या दिया है, देखिए एक मैट्रिक्स ए दिया है, 3x3 ऑर्डर का है, 3x3 ऑर्डर का ये आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आपको सिद्ध क्या करना है, यानी टू सो डेट, यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिद्ध क्या करना है, टू सो डेट क्या सिद्ध करना है, ए टू दी पावर एन बराबर ए टू दी पावर एन यानी 3 टू दी पावर एन माइनस 1, यानी हर एक एलिमेंट क्या है 3 टू दी पावर एन, यानी 3 के पावर में n माइनस 1, यानी लिख लीजिए ये भी 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं 3 टू दी पावर n माइनस 1, यानी 3 टू दी पावर n माइनस 1। आप लोग ये जल्दी से ये प्रश्न को अगर अपने खुद से सॉल्व कर सकते हैं तो आप भी साथ साथ कीजिए, और नहीं तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है सर जी। कंप्लीट, हाँ ये चैप्टर हम लोग का लास्ट है। ये चैप्टर जो चैप्टर का यानी चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 11 है, ये हमारा ये चैप्टर आज से समाप्त होगा। जब आपको डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको कम्युनिटी पोस्ट या आपको क्लास शेड्यूल रहेगा, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है कौन सा चैप्टर। यानी हम लोग सोच रहे हैं आप डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करना, जैसा भी क्लास आगे का रहेगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग इस पे ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रश्न है। अब हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये आप लोग को सिद्ध करना है। तो अब देखिए इसका प्रूफ देखेंगे, यानी प्रमाण जिसको हिंदी में कहिएगा। तो देखिए पहले आप लोग को क्या करना है, अभी पहला स्टेप पीएन में यानी मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या बताए थे, लिखिए यहां से बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल, ये हमारा 11th का टॉपिक था। यानी जो ये एक चैप्टर ही है, यानी 11th में आप लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत पढ़े होंगे, उसी के कॉन्सेप्ट पे बेस है। बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, गणितीय आगमन के प्रयोग से, ठीक है। अब देखिए गणितीय, यहां से हम लोग गणितीय आगमन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एन, इसको पी एन मानेंगे। यानी लेट पी एन सच डेट क्या हो जाएगा आपका, ए टू दी पावर एन है, ठीक है। यहां से ए टू दी पावर एन है। अब ये ए टू दी पावर एन किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 3 टू दी पावर एन माइनस 1। यहां से हर एक जगह 3 टू दी पावर एन माइनस 1, 3 टू दी पावर एन माइनस 1 लिख लीजिए। यानी ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसमें टोटल कितने अवयव होंगे, 9 अवयव होंगे। कितने होंगे, 9 अवयव होंगे। 3 टू दी पावर एन माइनस 1, 3 टू दी पावर एन माइनस 1, इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। यहां से हम लोग का हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, गणितीय आगमन के सिद्धांत में हम लोग क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। क्या करते हैं, 4n बराबर 1 रख के इसको चेक करते हैं क्या ये वेरीफाइड है या नहीं। 4n बराबर 1 रखिएगा तो LHS आपका क्या हो जाएगा, LHS आपका था ए टू दी पावर n, यानी ये हो जाएगा आपका ए टू दी पावर 1, यानी ए टू दी पावर 1 हो जाएगा। यानी ए टू दी पावर n है तो ये हो जाएगा आपका ए टू दी पावर 1, यानी ये आपका मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए हो जाएगा। अब आपको मैट्रिक्स ए देखना है, क्या था, मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट में क्या था, 1 1 1, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स थी। यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स ए ये था आप लोग का, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये। अब हम लोग RHS में देखेंगे, RH ये हमारा LHS हो गया। RHS में जब आप देखिएगा तो RHS में क्या है, RHS में आप लोग ध्यान दीजिएगा तो ये 3 टू दी पावर n माइनस 1 है। यानी n के जगह पे क्या रखना है, n के जगह पे आप लोग को क्या रखना है, n के जगह पे, यानी ये 3 टू दी पावर n के जगह पे 1 रखना है। हर एक जगह आप 1 रखिएगा, यानी ये ऐसे आप लोग कीजिएगा n माइनस 1,
ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा 1 - 1 3 टू द पावर 1, यानी 3 के पावर में क्या रखना है 1 रखना है। 3 के पावर में n के जगह पे 1 रखिएगा तो ये 1 - 1, ये 1 - 1। यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको सॉल्व जब आरएचएस को करेंगे तो ये आपका 3 टू द पावर यानी 1 में से 1 घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहां से भी घटाइएगा तो हर एक जगह हर एक एलिमेंट 0, यानी 3 के पावर में 0 हो जाएगा। टोटल 9 एलिमेंट है तो 9 जगह लिखना है। ठीक है, आपको याद होगा किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। ये आप लोग को याद करना है, नोट भी कर लेना है। दीपू कुमार बोल रहे हैं, अच्छा नाम सही करके आए हैं कि वही है? ठीक है, दीपू कुमार बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा 3 के पावर में जब 0 यानी किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसको क्या कहेंगे 1, यानी ये भी एलिमेंट हमारा 1 1 1 यानी 1 1 1 यानी 1 1 हो गया। अब देखिए क्या एलएचएस आरएचएस के बराबर है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ, यानी हम लोग लिख सकते हैं एलएचएस जो है वो किसके बराबर है? आरएचएस के बराबर है। क्या है? एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है। यहां से कह सकते हैं इसीलिए 4n बराबर 1, 4n बराबर 1, 4n बराबर 1, pn इज वेरीफाइड। क्या? यानी pn जो है वो वेरीफाइड है। यानी ये हमारा दूसरा स्टेप था। पहले तो हम इसको pn माने, उसके बाद 1 के साथ इसका वेरीफाई करके चेक किए क्या ये वेरीफाई होता है कि नहीं। अब इसको क्या करेंगे, हमारा जो अगला स्टेप यानी थर्ड स्टेप है उसको देखेंगे। n के जगह पे हम लोग n मानेंगे। क्या करेंगे, यहां तक आपको कहीं भी कोई दिक्कत? यहां पे अगर आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, n के जगह पे m रखेंगे। ये हमारा प्रोसेस है यानी मैथमेटिकल इंडक्शन का, तो आप लोग ध्यान दीजिए। n के जगह पे क्या रखना है 4n = m, यानी जहां जहां n है उसके जगह m रखिए। तो ये हमारा हो जाएगा pm सच डेट a टू द पावर n था तो आप यहाँ 1 रखिए। आपको पता है यहाँ 3 टू द पावर n - 1 था। यहाँ देखिए 3 टू द पावर क्या था n - 1 था। हर एक जगह m - 1 कीजिए, हर एक जगह क्या कीजिए m - 1, यानी हर एक यानी 9 एलिमेंट है तो 9 जगह यानी 3 टू द पावर m - 1। यहाँ भी आप कीजिएगा तो ये भी m - 1, हर एक जगह आपको क्या करना है m - 1 कर देना है। ठीक है, यहां तक अगर आपको कहीं भी कोई समस्या, यानी ये हमारा स्टेप है 3 टू द पावर m - 1, ये हमारा हो गया। अब देखिए नो सर, नो सर, ठीक है दीपू कुमार बोल रहे हैं कहीं भी कोई समस्या नहीं है, यानी नो सर, नो सर मतलब कहीं भी कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है, m के जगह पे आपको क्या करना है, m के जगह पे हमको क्या करना है नाउ टू सो डेट। अब हम लोग को सिद्ध करना है। अब यहां से ध्यान दीजिएगा क्या करना है नाउ टू सो डेट, यानी अब हमें सिद्ध करना है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, m के जगह पे आप m+1 रख दीजिए। ये हमारा चौथा स्टेप है। m के जगह पे m+1 रखिएगा तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा a टू द पावर m+1। आरएचएस में क्या होगा आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, नीतीश राज क्या बोल रहे हैं, लीक, क्या लीक बोल रहे हैं? आप जाके चेक कर सकते हैं। दीपक कुमार जी रोज क्लास हुआ है अभी तक, अगर कुछ समस्या हो उसको छोड़ के, नहीं तो अभी रोज क्लास हुआ है। ठीक है, 3 अभी ये हमारा लेक्चर नंबर 11वां है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, अब यहां देखिए 3 टू द पावर m - 1, m के जगह हम लोग को क्या रखना है m+1। तो m के जगह जब आप m+1 रखिएगा तो ये हो जाएगा m+1, अब -1 पहले से तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, यानी 3 टू द पावर m, यानी हर एक जगह हमको क्या रखना है 3 टू द पावर m। यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा 3 टू द पावर m, 3 टू द पावर, यानी 9 एलिमेंट है तो हर एक के स्थान पे आपको क्या रखना है 3 टू द पावर m। ठीक है, ठीक है, फिर 3 के पावर में यानी 3 के पावर में आपको क्या रखना है m रखना है। ये हमारा हो गया आरएचएस, ये हमारा हो गया आरएचएस। अब हम लोग को यहां से सिद्ध करना है, एलएचएस लेके आपको देखना है क्या ये आरएचएस के बराबर होता है। अगर बराबर हो जाए तो ये सत्य है, नहीं तो ये सत्य है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, एलएचएस लेने वाले। ठीक है, अब आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा, हम लोग एलएचएस में क्या है देखिए, एलएचएस में आपका क्या है a टू द पावर m+1। एक फॉर्मूला आप लोग अच्छा पढ़ाने आता है, नहीं तो आप मत देखिए करण चौहान जी, जहां पर जिसको आपको जहां भी समझ में आए वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, करण चौहान बोल रहे सर डाउट है तो बोलिए ना, डाउट है, डाउट कहाँ है आप बताइएगा, उसके बाद ना हम समझेंगे। अगर आपको लग रहा है डाउट है तो हमसे पूछिए, अगर नहीं बता पाए तब बोलिए, नहीं तो कहीं और से पढ़ रहा है तो आप जाके पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पे तो आपको फ्री बहुत सारा टीचर है। ठीक है, जहां डाउट हो, हम तो डाउट के बारे में आपको हर एक स्लाइड पे बार बार पूछते हैं, कहाँ डाउट है आपको, करण चौहान जी जल्दी से बताइए कहाँ डाउट है। ठीक है, देखिए आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, आपको a टू द पावर m और a टू द पावर n, अगर बेस सेम हो, क्या कल का पेपर बढ़िया जाएगा?
किस चीज का पेपर बढ़िया जाएगा? आप पढ़े, आप अगर आपका एग्जाम है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो बढ़िया जाएगा, और नहीं पढ़े होंगे ऐसे ही तो क्या हम क्या कह सकते हो बढ़िया जाएगा? अगर आप पढ़े होंगे पहले पूरा साल तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आप जान ही रहे क्या होगा। अगर इसका बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो तो उसका पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। अगर यही फॉर्मेट, देखिए यहाँ ये फॉर्मेट दिया, अगर वापस इसी फॉर्मेट में लाना हो तो क्या करेंगे? देखिए ए टू द पावर 1 इंटू ए टू द पावर एम, यही ना है। देखिए बेस सेम पावर एड यानी 1 प्लस एम। ठीक है, दीपू कुमार बोल रहे इनवर्स चैप्टर नेक्स्ट है। इनवर्स से पहले नो समझा, क्या नो समझा? नीतीश राज बोलिए, मतलब कहां पे नहीं समझ में, आप पूछिए जल्दी। इनवर्स चैप्टर हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग सोच रहे हैं या तो डिटरमिनेंट देख ले, उसके बाद लिंक रहेगा। इसका अलजेब्रा हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी 13 मार्क्स का क्वेश्चन इससे अलजेब्रा से पूछता है, जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट होता है। कहां नहीं समझ में आया नीतीश राज जी, कहां नहीं समझ में आया? अब देखिए यहां से ए टू द पावर ए टू द पावर ए टू द पावर 1 और ए टू द पावर एम, ये आपका है। यहां से हम लोग अब ध्यान देंगे, यहां से हम लोग, यहां कहां नहीं समझ में आया जल्दी से कमेंट कीजिए, यहां आप लोग को कहां नहीं समझ में आया? ए टू द पावर, अगर ठीक है नेक्स्ट इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए टू द पावर एम, यानी पावर में 1 हो तो वही ए लिख सकते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स ए क्या था, आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स ए 1 1 1 था। क्या था? 1, यहां से हम लोग लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए को 1 1 1 1 1, यानी 9 एलिमेंट है तो 9 बार। ठीक है, अब ए टू द पावर एम जो आरएचएस में है, दीपू कुमार बोल रहे जी सर, अच्छा ठीक है जी सर। नहीं आप यानी उन लोग को, यानी नीतीश राज आपको अगर प्रॉब्लम था तो कमेंट कीजिए, नो समझा, क्या नहीं समझा, ये बतेवे नहीं कीजिएगा तो कहां से हमको क्या समझ में आएगा, आपको कहां दिक्कत है? सीधे बोल दिए नो समझा, क्या नो समझा? ठीक है, अब देखिए ए टू द पावर एम जो है, यहां से हम लोग ध्यान देंगे, अगर आप ध्यान दीजिएगा इधर, ए टू द पावर एम क्या है? ए टू दी, जहां एन बराबर एम हम लोग माने थे, यानी एन बराबर एम। ठीक है, ए टू दी पावर एम क्या है? देखिए 3 के पावर में आ गया सर। ठीक है, देखिए 3 के पावर में m माइनस 1, ए टू दी पावर m के जगह पे ये मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं, तो ये मैट्रिक्स आप लोग 3 के यानी लिख सकते हैं। यहां से क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए एम के जगह पे 3 टू दी पावर m माइनस 1, 3 टू दी पावर, यहां से थोड़ा इधर कर लेते हैं, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी मैट्रिक्स के जगह पे, यानी ए टू दी पावर m के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं ए टू दी पावर 3 टू दी पावर m माइनस 1, 3 टू दी पावर m माइनस 1, यानी 9 एलिमेंट है तो आप हर एक जगह आप 3 टू दी पावर m माइनस 1 लिख सकते हैं। यहां से आपको क्या करना है? अब हम लोग को ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये आरएचएस के बराबर आ जाए तो आप लोग समझ जाइए, क्या आप लोग को समझ जाना, ये जो हमारा है वो वेरीफाइड हो गया। ठीक है, ये यहां तक हम लोग का है। ठीक है, केवल मैथ का क्लास होता है अभी फिलहाल, इस पे मैथ का क्लास होता है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का क्लास इस पे नहीं होता है। ठीक है, अभी मैथ का ही हो रहा है। अब देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई के लिए क्या नियम, क्या रूल है? शुरू, क्या नीतीश सर शुरू, कि नीतीश राज शुरू तो हम स्टार्ट करेंगे ही। आप देखिए स्टार्ट है क्या, शुरू पूरा कंफर्म लिखिए ना, इतना देर से मतलब कमेंट लेट से भी किए, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। देखिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है, ये भी 3/3 ऑर्डर का, ये भी 3/3 ऑर्डर का है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते, क्योंकि इसके स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर। अब हम लोग को यहां से ध्यान देना है, यहां से अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो A11 लिखना है। A11 कहने का अर्थ क्या है? पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम। ठीक है, पहले दूसरा कॉलम नहीं, दूसरा रो। A11 है पहले मैट्रिक्स का पहला रो, दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। अब देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टू दी पावर m माइनस 1 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह देना। इसी प्रकार 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टू दी पावर m माइनस 1। इसी प्रकार इसको अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बार बार हमको लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा हम लोग देखिए, अगर आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है, यानी क्या अगर यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर आपको 2 बार 2 2 2 लिखल रहता है, आप क्या कर सकते हैं? 3 गुने 2 कर सकते हैं कि नहीं? यानी 2 2 6 होगा, यानी 3 दूनी 6। तो हम लोग ये कर ले कि 3 गुना 3 टू दी पावर m माइनस 1। आपको समझ में आ रहा है? 3 गुना 3 टू दी पावर m माइनस 1, यानी 3 के पावर में, यानी अगर बार बार, यानी 2 अगर 3 बार लिखा है तो इसको क्या कर सकते हैं सर? अब की बार 95 आएगा सर, 100%। ठीक है, अगर मेहनत कीजिएगा तो आपको जरूर आएगा। पढ़िए कहीं से भी, लेकिन लगन से पढ़िए। अगर आप मेहनत कीजिएगा कहीं से भी पढ़िए, लेकिन बढ़िया से पढ़िएगा तो 100% आएगा। ठीक है, अगर यहाँ समझ में आए तो यहाँ से पढ़िए, अगर कहीं और समझ में आ रहा है तो वहां से पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए
दो कितनी बार आया है? 3 बार। अगर बार बार इसको लिखेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको क्या कर रहे हैं, 2 यानी 3 टू द पावर कितना बार आ रहा है, 3 बार। इसको लिख सकते हैं ना, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 का पावर m-1, इसको लिख सकते हैं। आप लोग समझ रहे हैं ये बात। यहां से हम लोग इसको मिटाते हैं और लिखते हैं क्या है, 3 गुने, क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 3 टू द पावर m-1। यानी ये जो एलिमेंट था इसके जगह पे, ये दोनों को जब जोड़िएगा, फिर यहां भी आप देखिए सेम फॉर्मेट में, यहां जब भी जाइएगा गुना कीजिएगा तो ये 1 से कीजिएगा तो ये सब रहेगा, ये भी 3 बार ऐड होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 के पावर m-1। यहां पे भी ध्यान दीजिए, इसमें भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे a13 तो यहां भी हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 3 के पावर m-1। आप लोग भी गुना करके चेक कर सकते हैं। ये हमारा हो गया, शुरू से समझाइए नीतीश राज। अगला क्वेश्चन सेम इसी पे बेस है, ठीक है। मैथमेटिक्स अभी शुरू से समझाने लगे तो और लंबा खींच जाएगा, ठीक है। हम तो आपको समझा देंगे एक बार, लेकिन पहले क्वेश्चन तो बनने दीजिए, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी, यानी हर एक जगह आप लिख लीजिए 3 इंटू 3 के पावर m-1। सिर्फ नीतीश जी को दिक्कत है या किसी और, अगर आपको कहीं और, यानी कोई और स्टूडेंट है जिसको कहीं से लग रहा है दिक्कत, हम आपको बता दे रहे हैं। नीतीश जी निश्चिंत रहिए, यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 3 के पावर m-1। अब देखिए 3 इंटू क्या है, अगर इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इसके पावर में क्या है, 1 है। अगर इसको, अच्छा यहां से पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर लाइव में, ठीक है। देखिए यहां 1 है, देखिए a टू द पावर m है, यानी बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है, यानी ऐड हो जाता है। जब इनके पावर को आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस m-1। यहां से 1 कैंसल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 के पावर में m, यानी हर एक जगह आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर में m, 3 के पावर क्या, बम बम ब्लॉग, अच्छा बम बम ब्लॉग बोल रहे हैं, हाय, अच्छा ठीक है, आपको भी नाम गजब है आपका, बम बम भोले। आज महाशिवरात्रि है, आप लोग को इसका हार्दिक शुभकामना, ठीक है, बम बम भोले। तो ये देखिए यहां से आप लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में m, ठीक है, 3 के पावर में m, यानी हर एक जगह आप लिख दीजिए 3 के पावर में m, ठीक है। यहां से ध्यान देना है, ये आपका हो जाएगा 3 के पावर में m, यानी कितना एलिमेंट था हर एक जगह, 3 के पावर में m, 3 के पावर में m, 3 का पावर m, 3 का पावर m और 3 का पावर m और 3 का पावर m। ये हमारा हो गया LHS। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये RHS के बराबर है, ऐड होता है, हाँ ऐड होता है। क्या ऐड होता है सर, ठीक है, देखिए ऐड हो जाता है, यानी हम लोग इसको बार बार लिखने से बचे हैं। यानी इसको अगर आप बार बार लिखिएगा तो ये 3 के पावर m-1 प्लस 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1 हो जाता। जैसे आप लोग एक एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे क्या, अगर 4 बार लिखा हुआ है, इसको हम लोग या तो जोड़ेंगे या फिर क्या कर सकते हैं, 2 जो कितना बार आया है, 4 बार, यानी 8 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 के पावर m-1, 3 के पावर m-1 ऐसे लिखते बार बार। इससे अच्छा हम लोग क्या किए, ये कितना बार आया था, ये आपका 3 बार आया था। कौन 3 बार आया था, 3 के पावर m-1, इसका मल्टीप्लाई एक ही बार में कर दिए, 3 के पावर में m, ठीक है। ये आपका हो गया। ये क्या RHS के बराबर है या नहीं, यहां से आप लोग को चेक करना है। LHS में क्या था, ये RHS में आप लोग को चेक करना है, यहां से आप लोग चेक कीजिए। हाँ देखिए यहां आप लोग ध्यान दीजिए, तो यहां आप लोग को 3 के पावर में m, 3 के पावर में m, 3 के पावर में m, यानी ये RHS को सेटिस्फाइड करता है, यानी LHS जो है वो RHS के बराबर है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः Pn जो है, यानी Pn क्या है, Pn जो है इसको फॉर ऑल कहते हैं, यानी ऐसे भी लिखिए, ऐसे कर दीजिए, इसको क्या कहते हैं, फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, हिंदी में कहे तो सभी के लिए, यानी n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। अब आप लोग बताइए किन किन लोगों को समस्या है, n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। अब आप लोग जल्दी से बताइए किन किन लोगों को इस प्रकार के प्रश्न में समस्या आता है, के लिए सत्य है, किन किन लोगों को इस प्रकार के प्रश्न में समस्या आता है, आप जल्दी से बताइए। नीतीश राज जी आप बताइए, कहाँ, क्या आपको या मैथमेटिकल इंडक्शन यानी गणितीय आगमन का सिद्धांत का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं। पहले आप ये बताइए, क्या नीतीश जी आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी से। अब शायद भाग गए होंगे, यानी छोड़ के यहाँ से, जल्दी अगर आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी हम लोग वहां से बताएंगे, ठीक है। जिनको अगर मैथमेटिकल इंडक्शन के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, और हम पहले मैथमेटिकल इंडक्शन का, ठीक है, क्या है PnMm4 यहाँ, ठीक है। P जो है n बिलोंग ऑल के लिए, यानी n बिलोंग टू n के लिए सत्य है, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं किस पे, एक बार आप लोग चर्चा कर लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। मैथमेटिकल इंडक्शन
अगर जिसको भी कहीं भी समस्या है तो इस यहाँ पे आप लोग क्लियर कर लीजिए, इसके बाद हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर कहीं भी आपको कुछ दिया है उसको वर्किंग रूल इसका क्या होता है, देखिए आप इसका वर्किंग रूल ध्यान रखिए, यानी इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है यानी स्टेप 1, कुछ भी दिया उसको लेट यानी मान लीजिए pn के बराबर, उसको pn मान लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेप है उसको फॉर n बराबर 1 चेक कीजिए कि वेरीफाइड है या नहीं। फॉर n बराबर 1 चेक करना है, चेक वेरीफाइड है। फॉर n बराबर 1 इसको चेक करना है क्या वो वेरीफाइड है या नहीं। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है यानी दूसरा स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या कीजिए, उसको pn मानिए, लेट pn मानिए, ठीक है, pm मानिए। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, चौथा स्टेप आपका हो जाएगा, आप चेक कीजिए क्या, यानी सिद्ध कीजिए pm+1, pm+1 के लिए सिद्ध कीजिए, यानी pm+1 के लिए आप क्या उसको सिद्ध कीजिए। ये हमारा पहला था pn आप मानिए। नेक्स्ट हमारा था n बराबर 1, इसके बाद क्या था n बराबर m, यहां से हम लोग लिख सकते हैं फॉर n बराबर 1, n के जगह पे m रख के m रखिए, उसके बाद m के जगह पे यहां से हम लोग लिख सकते हैं फॉर m बराबर 1, फॉर m बराबर क्या रखिए m+1 और चेक कीजिए क्या pm+1 प्रूव कीजिए। ये हमारा 4 रूल है। पहला क्या कीजिए, गुड इवनिंग सर, अमित कुमार बोल रहे हैं, गुड इवनिंग सर, आपको भी गुड इवनिंग, ठीक है। देखिए अब गुड नाइट होने वाला है कुछ देर में, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पहला स्टेप है pn मानिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, n बराबर 1 रख के उसको वेरीफाई कीजिए। उसके बाद जहां जहां n है वहां क्या रखिए, m रखिए। उसके बाद m बराबर 1 जो स्टेटमेंट आया उसको प्रूव कीजिए, क्या कीजिए, प्रूव कीजिए, यानी क्या वो सही में सत्य है। अगर सही में सत्य आ जाता है तो लास्ट में लिख दीजिए कि वो हर एक n बिलोंग टू n के लिए, यहां से अगर लास्ट में अगर हाँ आ जाए तो लिख दीजिए। अतः pn जो है, pn फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू n के लिए, n बिलोंग टू 1 के लिए, n बिलोंग टू n के लिए सत्य है। यहाँ n क्या है, n जो है, n जो छोटा वाला n है वो तो उसका पावर रहेगा और बड़ा वाला n क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर। ये हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट था। ये आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को यहां तक में कहीं भी कोई समस्या? अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए HW है, ये आप लोग घर से कीजिएगा। देखिए यहां क्या कीजिएगा, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स तो यहां रख दीजिएगा। यहां ए मैट्रिक्स रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 1 -1 पावर में n। अब ये आपका RHS हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप इसको क्या मानिएगा, इसको pn मानिएगा, ठीक है। pn मानिएगा तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, यहां जो है इसके बराबर में आपका ये लिखा जाएगा पूरा, यहां आप लोग लिखिएगा। अब क्या कीजिएगा, n बराबर 1 रखिएगा। जब n बराबर 1 रखिएगा तो LHS में क्या हो जाएगा, LHS में n बराबर 1 रखिएगा तो ये 3 माइनस का 4 1 माइनस का 1। इसी प्रकार RHS में 1 रख के चेक करना है। अगर ये वेरीफाइड हो जाए तो उसके बाद m रखना है n के जगह पे, उसके बाद m+1 रख के आपको चेक करना है। इसके बारे में हम लोग चर्चा, इस प्रकार का प्रश्न देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या, a तथा b सममित आव्यूह है तो सिद्ध कीजिए ab माइनस b एक विषम सममित। हाँ, ये हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, आपको याद होगा। ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न 3.3 में कैलकुलस कब से पढ़ाएंगे सर, जैसे जैसा चैप्टर आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट आप लोग को बता दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। सर जी फॉर्मूला PDF डाउनलोड कहाँ मिलेगा, इसके बारे में ये तो हम लोग को शायद अभी नहीं उपलब्ध हो पाएगा, फिलहाल अभी इसी से काम चलाइए। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, मैं साइड हो जाया करूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में कॉपी में नोट कर लीजिए। ये आपको देखिए a तथा b क्या है, सममित है। सममित के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, सममित के लिए क्या कॉन्सेप्ट है आपको याद होगा। सममित आव्यूह में क्या करते हैं, अगर आप उस मैट्रिक्स का परिवर्त लेते हैं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे सममित आव्यूह। तो ये दोनों पहले से ही बता रखा है क्या, ये दोनों सममित है। यहां से लिख सकते हैं a डैश जो क्या है a के बराबर है तथा b डैश क्या है b के बराबर। ये यहां तक में आपको कहीं भी कोई समस्या, a डैश यानी परिवर्त कहने का अर्थ क्या है, परिवर्त कहने का अर्थ है आप उसके रो को कॉलम में बदल दीजिए और कॉलम को क्या, रो में बदलना। यानी रो और कॉलम को इंटरचेंज करने के से जो आव्यूह आपको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्या, परिवर्त आव्यूह। जी सर, ठीक है। कल कितने बजे क्लास ला, देखिए अब क्लास के बारे में पूछ रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपको नीतीश राज जी से पूछा गया था, यहां तक समझ में आया तो आप उस समय भाग गए। देखिए अभी क्लास के बारे में, क्लास आप लोग को शेड्यूल कर दिया जाएगा, ठीक है। 9 से 9:30 बजे के बीच में रात में रहेगा। आप लोग ध्यान रखें, सिर्फ
आप क्लास के बारे में पूछ रहे हैं, क्लास जब पूछा जा रहा है कि कहाँ नहीं समझे तो आप भाग जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए ये हम लोग को सिद्ध करना है क्या, ए बी माइनस बी ए। इसका पहले हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, यानी ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ट्रांसपोज अगर लेते हैं यानी परिवर्त लेते हैं, अगर उसका परिवर्त उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। लेकिन अगर उसके ट्रांसपोज यानी कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाए, अगर माइनस ए के बराबर आ जाए तो वो क्या होता है, विषम सममित आव्यूह। तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तभी हमको पता चलेगा। तो अगर इसका ट्रांसपोज लीजिएगा तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, इसके प्लस या माइनस हो तो इसके एडिशन पे बट जाता है। ठीक है, तो यहां हम लोग का हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हम लोग अगर आप ध्यान देंगे, अगर दो मैट्रिक्स का गुना में है तो वो जो दूसरा वाला तो इसको पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में। इसी प्रकार यहां भी ए को पहले लिखेंगे और बी का ट्रांसपोज। अब देखिए बी डैश के जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, बी रखने वाले हैं, और ए डैश के जगह पे ए, ये हम लोग को पहले से दिया है। ए डैश के जगह पे ए रख दीजिए और बी डैश के जगह पे बी। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां से हम लोग माइनस कॉमन ले तो ये आपका ए बी हो जाएगा, ए बी है, ये इसके पीछे प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, यानी बी ए। अब ध्यान दीजिए, क्या ए बी यहां एक मैट्रिक्स था, यहां भी यही मैट्रिक्स है, उस ट्रांसपोज लेने के बाद इसके पीछे क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी ये जो मैट्रिक्स हमारा आया वो क्या हो जाएगा, ये जो मैट्रिक्स हमारा ये विषम सममिताभ्युह हो जाएगा। ये हम लोग का प्रूव हो गया। अतः यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्युह है। क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, यहां तक में कहीं भी कोई समस्या, एक विषम सममित आव्यूह है, 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 एक विषम सममित आव्यूह है। ये आपको, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। यहां तक आपको कहीं भी कोई समस्या है तो बता सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे, तब तक ये बताइए कि यहां तक आपको कोई समस्या है भी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा सिद्ध कीजिए कि बी टी, ये बी के पावर टी नहीं है, ये बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी। टी कहने, आपको याद होगा ट्रांसपोज को किससे सूचित करते हैं, ए डैश या ए टी से। कहीं आपको ए डैश लिखा रहे चाहे या ए टी लिखा रहे, आप समझ जाइए उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ठीक है, नो सर, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये आपको कह रहा है ये सममित अथवा विषम सममित, यदि जब ये सममित है अथवा विषम सममित। अब हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, देखिए हम लोग को चेक करना है ये कब सम्मित होता है कब विषम सम्मित। तो ये हम लोग पहले चेक करेंगे। मान लेते हैं, माना कि पहला केस वन मानिए, केस वन जब ए आव्यूह जो है, ए क्या है, सम्मित हो। ठीक है, अगर ए सम्मित हो तो क्या लिख सकते हैं, ए सम्मित हो तो लिख सकते हैं ए डैश जो है, ए डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, ए डैश जो है ए के बराबर। संदीप कुमार बोल रहे हैं हाय, आपको भी हाय। ठीक है, ए डैश जो है ए के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, अब हमारा यहां से बी डैश ए बी है, बी डैश कहने का अर्थ है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बी जो है ए बी के बराबर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बी टी है, यानी बी टी लिखे या बी डैश, बात बराबर है। अब इसका हम लोग ट्रांसपोज लेंगे। अगर इसका ट्रांसपोज आप लोग लीजिएगा तो आप लोग ध्यान दीजिए, बी डैश ए बी है तो ए बी एक साथ है, तो ए बी क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, यानी ए बी डैश इंटू यहां से हो जाएगा बी डैश। अब बी डैश है और इसके ऊपर यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यहां से तो बी डैश पहले से है, इसका ट्रांसपोज हम लोग लेंगे। यहां देखिए ए बी है, इसको अगर तोड़ेंगे यानी इसके पावर में डैश है, यानी ये ट्रांसपोज है, अगर इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश। ठीक है, यहां से किसी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लेते तो वो उसी में वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा, यानी बी डैश के पावर में फिर से उसका ट्रांसपोज लिए हैं, यानी फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी ही आ जाएगा। यहां से बी डैश को ऐसे ही रहने दीजिए। ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां एक मैट्रिक्स था, उसका ट्रांसपोज लिए तो वही मैट्रिक्स आ गया। यहां एक मैट्रिक्स हो, अगर उसी के बराबर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसे सम्मित आव्यूह कहते हैं। यहां से वेरीफाइड हो गया क्या, यहां से हम लोग लिख सकते हैं अतः बी डैश ए बी एक सम्मित आव्यूह है। कब सम्मित आव्यूह है, जब एक ए सम्मित आव्यूह है, एक सम्मित आव्यूह है। ठीक है, यहां तक में ये हमारा पहला कंडीशन था, आपको कहीं भी कोई समस्या, ये हमारा पहला कंडीशन था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला था क्या, अथवा विषम सम्मित हो। तो केस टू लेंगे। केस वन में आपको कहीं भी कोई समस्या, केस टू में कह रहा है जब
ए विषम सम्मित हो। क्या हो? विषम सम्मित हो। विषम सम्मित हो, विषम सम्मित हो, यानी ए जो आव्यूह है वो विषम सम्मित हो, विषम सम्मित आव्यूह हो। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा? इसके लिए कंडीशन क्या बनेगा? ए डैश जो है, ए डैश जो है वो माइनस ए के बराबर होगा। आपको याद होगा, आप लोग पढ़े होंगे सम्मित आव्यूह, विषम सम्मित आव्यूह। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आलोक कुमार है। ठीक है, दीपू कुमार जी अभी। ठीक है, यहां आप लोग ध्यान दीजिए, ए डैश जो है विषम सम्मित के लिए ये कंडीशन होता है, ए डैश माइनस ए के बराबर। अब इसका ट्रांसपोज लीजिए, यहां से आपको क्या प्रश्न में दिया था? बी डैश ए बी का जब आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा ए बी डैश, यानी दूसरा वाला क्या पहले आता है, इसका ट्रांसपोज, बी डैश का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फिर देखिए यहां से इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा बी डैश ए डैश, यानी ए डैश कहने का अर्थ है उसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज ले रहे तो वो खुद वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यहां से आप लोग ध्यान देंगे तो ए डैश जो है, ए डैश माइनस ए के बराबर है। किसके बराबर है? माइनस ए के बराबर है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अगर माइनस को बाहर कर ले तो ये आपका हो जाएगा बी डैश ए बी। अब देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, अगर वो माइनस चिन्ह के साथ बाहर आए, यानी माइनस चिन्ह के साथ आए, तो वो क्या हो जाएगा? वो विषम सम्मित आव्यूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम सम्मित आव्यूह। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, अतः यहां हम लोग का जगह थोड़ा कम है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यानी ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो जाएगा? यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अतः यही हम लोग लिख देते हैं छोटा करके, अतः अतः बी डैश ए बी, अतः बी डैश ए बी क्या है? बी डैश ए बी विषम सम्मित आव्यूह है, विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है, यहां से आप लोग ध्यान दीजिएगा, विषम सम्मित, यहां से विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है, कब है? जब ए सम्मित है तो ये सम्मित आव्यूह हो गया। जब बी, अमित कुमार हाय, ठीक है, आप हाय बोल चुके हैं एक बार, दोबारा मत बोलिए, अभी क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया बी डैश ए बी कब विषम सम्मित आव्यूह है? जब ए विषम सम्मित आव्यूह है। ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, अभी हम छठा क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हम लोग नहीं बताने वाले हैं, इसको क्या करना है हमको थोड़ा आइडिया दे देते हैं, लेकिन अगर आप लोग कर लेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जल्दी से कमेंट कीजिए, क्या आप लोग को ये प्रश्न खुद से हो जाएगा? अगर किसी बच्चे से नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करते हैं क्या है। देखिए आप एक ए मैट्रिक्स यहां दिया, इसका अगर आप ट्रांसपोज लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश, इसका ट्रांसपोज लीजिएगा, इसके रो को कॉलम में, ये रो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 y। अगर आप लोगों से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा तो आप कमेंट कीजिए, हम इसको छोड़ने वाले हैं, नहीं तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड सेकेंड रो में है तो इसको सेकेंड कॉलम में बदल दिए, यही ये थर्ड रो में है तो इसको थर्ड कॉलम में बदल दीजिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया ट्रांसपोज। गया डिस्ट्रिक्ट से हम, अच्छा ठीक है, मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूं। ठीक है, यानी समस्तीपुर जिला से। अब यहां से एक कंडीशन है, ए डैश ए जो है, ए डैश ए जो है आई के बराबर है। अगर आपसे ये प्रश्न हो जाएगा तो बताइए, नहीं तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे। ए डैश हम लोग क्या निकाले? ए डैश क्या है? 0x x 2y y माइनस, ठीक है, उसके बाद है z माइनस का z इंटू जेड। ये हमारा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए है। हो जाएगा सर? अच्छा हो जाएगा, हम कंडीशन बना देते हैं और आप लोग घर पे ये कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। दीपू जी आप बताइए, आपसे हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक्स वाई, यानी हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस जेड, यहां से एक्स माइनस का वाई और जेड, यहां ये हमारा था, ये हम लोग का कंडीशन था। ठीक है, यहां से आप लोग को ध्यान देना है, और यहां पे आप लोग को क्या करना है? यहां पे हम लोग ध्यान दीजिएगा आप लोग, तो यहां से आप लोग को क्या करना है? ये हमारा इधर का, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग को आई जो है वो 3/3 ऑर्डर के का है, क्या है? 3/3 ऑर्डर का क्या है? तत्समक आव्यूह है। तो यहाँ से तत्समक आव्यूह आप लोग इसके बराबर कर लीजिएगा। आप जल्दी से कमेंट आप लोग कीजिए, क्या आप लोगों से ये प्रश्न हो जाएगा? हो जाएगा सर। ठीक है, हम लोग बढ़े आगे। ये आप लोग के लिए कंडीशन है, इसको आप लोग देखिए, इससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके ये दो आव्यूह की समानता का नियम आप लोग को पता है, जब दो आव्यूह समान होते हैं उसके लिए कंडीशन क्या था? उसकी कोटि समान हो और उसके संगत अवयव बराबर हो। यहां आपको सर जी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग गुना करके आप लोग उसके बराबर कीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप लोग कहिएगा तो हम एक बार में ही कर देंगे। देखिए क्योंकि एक ही एलिमेंट हम लेंगे। देखिए इसका आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 से 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स को एक्स, यानी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ ही देते हैं, नहीं तो एक्स वाई बहुत देर लग जाएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। ठीक है, एक्स के किस मान के लिए, ये भी आपका वही उसी प्रकार का प्रश्न है। पहले आप लोग देखिए ध्यान से, ये आप लोग को ध्यान देना है। किस मान एक्स के, अच्छा 2 बार लिख दिया गया है। ठीक है, 1 2 1 0, यहां 2 बार लिख दिया गया। इसको इसमें देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 3/3। इसका जो रो है यानी इसका जो कॉलम है इसके रो के बराबर है, यानी इसको आप गुना कर सकते हैं। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही होगा, वो 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, और 0 से 0 कीजिएगा तो ये प्लस में 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 0 को 1 से कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये हमारा है, ये हमारा कंडीशन है 0 2x। एक प्रश्न इस प्रकार का बता दे रहे हैं। अब नेक्स्ट आप लोग सर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग सोचेंगे, पहले हम लोग अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। ठीक है, ये आप 4 और 2 को ऐड कीजिएगा तो आपका 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 2 और 0 को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 2 4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग ध्यान देते रहिए, और ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आप क्या बन गया 6 2 4। आप यहां पे जो अवयव है क्या है 0 0 2x, और ये मैट्रिक्स 0 के बराबर है, इसको मैट्रिक्स 0 भी लिख सकते हैं हम लोग, उसको देखेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1/1 ऑर्डर की है, और ये क्या है 3/1 की। देखिए ये 1/3 के, यानी पहला मैट्रिक्स 1/3 के, यानी इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर है। इसका हम लोग गुना कर सकते हैं। जब इसका गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 0 का मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में 0 हो जाएगा, प्लस में 2 और 2 को कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 और x को कीजिएगा तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का LHS आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लीजिए, यहाँ दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा। तो 6 और 0 को 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 2 जा 4 और ये 4x। 0 है, इसको 0 मैट्रिक्स है तो ये 0 मैट्रिक्स लिख लीजिए। अब देखिए ये जो अवयव यानी 4 प्लस, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, एक नियम था आपको याद होगा, 2 अवयव की समानता से, यानी उसके संगत अवयव बराबर होते। क्या होते हैं, संगत अवयव बराबर होते समानता से। तो इसको आप ऐड कीजिएगा समानता से, तो 4 प्लस 4x किसके बराबर हो जाएगा, 4 प्लस 4x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर आप x का मान निकालिएगा, आप लोग ध्यान से देखिए, प्लस में 4 है उस पार जाएगा तो माइनस में, और यहां से x के में 4 गुना है तो ये कहां चल जाएगा, ये बट्टा में, यानी x का मान क्या आ जाएगा, -1। क्या आ जाएगा, -1। यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 7। आपको कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। आपको कहीं भी कोई समस्या, टाइम और पहले कर दीजिए सर। अच्छा देखेंगे, हम लोग सोच रहे हैं सुबह ही, लेकिन नहीं हो पा रहा है अभी। ठीक है, टाइम एडजस्ट किया जाएगा, अभी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 था। आपको कहीं भी 7 में कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए, कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसका नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन पूरा हो गया है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही है, सिद्ध कीजिए a² - 5a7 है। आप लोग इसका ए जो मैट्रिक्स है इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी यहां से 3 1 -1 2। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 2। यहां आप लोग a² की जगह पे इसको रख लीजिए 5a, 5 को a से मल्टीप्लाई कीजिए, और 7 है। आई कहने का अर्थ है तत्समक अवयव, ये आप 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व नहीं करने वाले क्योंकि इसमें भी देर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये आप लोग के लिए कंडीशन, यानी a को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको a² मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। अमित कुमार, नहीं सर, ठीक है, नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न अभी पीछे इसी प्रकार का प्रश्न देखे थे, ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज सर। अच्छा कौन सा क्वेश्चन, ये वाला ना 7 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 7 नंबर पे ही अगला क्वेश्चन है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से आप लोग 7 नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 8 में आपको यहां क्या करना है, a² निकालिए, a² का मान रखिए, फिर 5a क्या रहता है, यानी मैट्रिक्स a को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से 3 1 -1 2, ये कंडीशन है। उसके बाद i को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से मल्टीप्लाई करके सबको मल्टीप्लाई करके हर एक जगह वहां रख दीजिएगा तो वो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। स्टडी केयर बोल रहे हैं सर, ओके, क्या ओके, स्टडी केयर ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे ही बेस है, तो इसका भी मान आप लोग निकाल सकते हैं। ये आप लोगों के लिए HW है। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर यू आर ग्रेट, अच्छा ग्रेट सर, थैंक यू जी।
स्टडी केयर, आगे बढ़िए, ठीक है। हेलो हेलो हम समझ गए आप हेलो हेलो कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पढ़ने पे ध्यान दीजिए, बाद में बात करेंगे लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे है, अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, बाद में आप लोग बैठ के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन यहां देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। देखिए एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुओं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। एक जो है एक निर्माता यानी प्रोड्यूसर जो है, एक प्रोड्यूसर 3 प्रकार की वस्तु जिसका नाम एक्स वाई जेड है, ठीक है, उसका क्या करता है, उत्पादन करता है यानी प्रोडक्शन करता है, ठीक है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। विक्रय मतलब आप लोग समझ जाइए, इसको सेल करता है। 2 बाजार, एक मान लीजिए बाजार 1, एक बाजार 2, ठीक है। ये आपका एक बाजार 1 और बाजार 2। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित की गई है। ये तीनों वस्तुएं एक्स वाई जेड, इसका वार्षिक यानी बाजार 1 में अगर वो कितना का बेच लेता है, 10,000 का, इसी प्रकार बाजार 1 में वाई वस्तु को कितना, 2,000 में, इसी प्रकार ये 18,000, ठीक है। वही जब वो बाजार 2 में जब बेचने जाता है तो वो 10,000 के बदले मात्र कितना, 6,000 में बेच पाता है। और वाई वस्तु को मात्र 2,000 के स्थान पे देखिए केवल कहां 10 गुना हो गया, यानी 20,000 में बेच पाता है। यानी आप लोग ध्यान से देखिएगा, बाजार ए पहले बाजार में अगर वाई जेड वस्तु को बेचता है यानी ये 18,000 में बेचता है, लेकिन यही जब दूसरे बाजार में अपने वस्तु को ले जाता है तो वो 8,000 यानी जेड वस्तु 8,000 में ही बिकता है। अब इस पे आपको प्रश्न दिया गया है, ठीक है। इस पे आपको प्रश्न क्या दिया गया है, देखिए पढ़िए। यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य यानी बेचा है उसका जो मूल्य है, प्राइस है, कॉस्ट यानी सेलिंग प्राइस जो है वो 2.5 रुपया, 1.5 रुपया, यानी एक्स का 2.5 रुपया, इसका 1.5 रुपया, इसका क्या है 1 रुपया। प्रत्येक बाजार में कुल आय यानी रेवेन्यू ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, आव्यूह बीजगणित की सहायता से, आव्यूह यानी मैट्रिक्स अलजेब्रा की सहायता से। अब हम लोग बाजार 1 के लिए देखेंगे, इसका सोल्यूशन आप लोग देखिए। पहले हम लोग बाजार 1 में देखेंगे, यानी बाजार 1 में हम लोग को कितना रेवेन्यू हुआ। अगर आप लोग बाजार 1 के लिए बात कीजिएगा, अगर उसको मैट्रिक्स बनाइएगा तो वहां से हम लोग लिख सकते हैं आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई बराबर यहां देखिए बाजार 1 में एक्स वस्तु कितना में बिकता है, 10,000 में, ठीक है, आपको यहां से बिकता है 10,000 में। इसी प्रकार बाजार 1 में वाई जो वस्तु है कितना में बिकता है, 2,000 में, 2,000 में। और जो नेक्स्ट हमारा है यानी जेड वस्तु है, जेड वस्तु, अभी हम बाजार 1 की बात कर रहे हैं इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। जेड में आपका बिकता है 18,000, जेड जो है वो कितना में बिकता है, 18,000। और अभी बाजार 1 के बात कर रहे हैं, यहां आपका प्राइस कितना दिया है, प्राइस को आप लोग स्तंभ के रूप में लिखिए। प्राइस को आप लोग क्या, ये है 2.54 यानी 2.5 रुपया में, ये आपका हो जाएगा 1.5 रुपया में। इसी प्रकार ये हो जाएगा आपका क्या, ये 1 रुपया में जेड वस्तु। अब हम लोग देखिए इसका गुना करने वाले, ये देखिए पहला मैट्रिक्स 1/3 ऑर्डर की है और दूसरा मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर के। ये देखिए इसका स्तंभ इसके पंक्ति के बराबर, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई संभव है, ठीक है। नींद आ रहा है सर, ठीक है, नींद आ रहा है तो आप चले जाइए। कल आप लोग मतलब यानी सुबह जब उठिएगा तो देख लीजिएगा। ये हम लोग का लास्ट होने वाला है इसलिए हम लोग जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है। आप नींद आ रहा है तो चले जाइए क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, फिर सुबह आप लोगों को उठना भी होता है, ठीक है। हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं और इसको समाप्त कर देंगे यहाँ पे। जब आप इसका जल्दी से नहीं तो हम लोग करते हैं, देखिए इसका गुना करेंगे। देखिए 10,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, जब 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2.5 से देखिए दशमलव हटाइएगा तो 2 जीरो आएगा, यहां से 1 जीरो काटिए, यहां से 1 जीरो काटिए, तो 25 पे कितना जीरो आ जाएगा, 25 पे कितना 3 जीरो, 1 2 3, यानी ये हो जाएगा आपका 25,000। जल्दी से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको नींद आ रही है तो 25,000। इसी प्रकार इसको प्लस कीजिएगा, 2,000 से उसको कीजिएगा तो ये 2,000 है। इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये दशमलव काटिएगा तो 2 जीरो आएगा और 1 जीरो यहां से, 1 जीरो यहां से, 15 दूनी 30, 30 पे कितना जीरो, 30 पे आपका 2 जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट एक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18,000 हो जाएगा, 18,000। अब इसका एडिशन कीजिए, देखिए जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं। 25,000 प्लस 18,000 3 25 18 कितना हो जाएगा, 25 8 कितना होता है 33, 10 43 3 46,000, यानी यहां से हमारा हो जाएगा 46,000। यानी पहले बाजार 1 में कितना आय हुआ, देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं बाजार 1 में कुल आय, बाजार 1 में आय कितना हो गया, आय के बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर आपका हो जाएगा कितना रुपया हो गया, रुपया 46,000, ठीक है। ये बाजार 1 के लिए हो गया। आप कौन है, ठीक है, विशाल कुमार बोल रहे हैं, आप कौन है, ठीक है। यहां से आप लोग ध्यान दीजिए, ये आप बाजार 1 के लिए क्या हो जाएगा,
बाजार 1 के लिए रेवेन्यू यानी आय क्या हो जाएगा 46 है। अब हम लोग बाजार 2 का देखने वाले हैं। बाजार 2 भी इसी प्रकार होगा। बाजार 2 के लिए बाजार 2 का क्या है कॉस्ट, देखिए इसका आय जब हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ बाजार 2 में देखिए एक्स वस्तु कितने में बिकी थी। एक्स वस्तु देखिएगा 6000, वाई 20000, जेड 8000, 6000 20000 8000। आप लोग ध्यान रखिए ये क्या है 6000, यहां से आपका हो जाएगा 20000, ये आपका हो जाएगा 8000। क्या हो जाएगा 8000। अब पहला वस्तु जो था यानी एक्स वस्तु कितने रुपए में बिकी थी 2.5 रुपये में, 2.5 में, ये आपका 1.5 में और ये आपका 1 रुपया में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 1 रुपया में। यहां से ध्यान दीजिएगा ये आपका 2.5 रुपया, वो 1 रुपया और ये 1.5 रुपया और 1 रुपया, ये आपका प्रश्न में है। यहां से हम लोग ने ध्यान दिया ये हमारा 6000, 20000 और 8000। ठीक है, यहां से आप लोग गुना कीजिए जल्दी से। यहां अभी हम लोग 12th क्लास का पढ़ाते हैं। ठीक है विशाल कुमार जी, अब आप गुना कीजिएगा 6000 में 2.5 रुपया से। देखिए ये आपका 6000 है, इसको 2.5 से गुना कीजिएगा यानी 2.50, दशमलव काटिएगा तो 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, यानी 25 छक्का 150 होता है और 150 पे कितना जीरो 2 जीरो, यानी आपका हो जाएगा ये 15000। क्या हो जाएगा 15000 प्लस 20000 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 20000 को 20 पे 3 जीरो है, 20 पे 4 जीरो, 2 पे 4 जीरो यानी 20 गुने 1.50। दशमलव काटते हैं जितना आगे अंक होता है यानी 1 2 तो 2 जीरो दीजिए, दशमलव 0 0 कट जाएगा, यहां से भी जीरो यानी 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 और 3 ये कितना जीरो 3 यानी कितना जीरो 3 को जीरो दे दीजिए प्लस। इसी प्रकार 8000 का निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 8000। अब हम लोग को इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कीजिए इसको, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐड करेंगे तो ये आपका 15000 है, ये आपका 30000 है, 15 30 45000, 45 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 15 और 3 क्या है 15 और 30000 यानी 30 40 45000 है। ठीक है, 45 में 8 जोड़िएगा तो 53000 है। ठीक है, क्या हो जाएगा 53000। ये हमारा बाजार 1 में, बाजार 2 में ये हमारा पहला प्रश्न खत्म हो गया। बाजार 2 में कुल आय कितना है, यानी यहां से कह सकते बाजार 2 में आय कितना हो गया 53000 रुपया। कितना 53000 रुपये। ठीक है, ये हमारा बाजार 1 और बाजार 2 का हम लोग निकाल चुके हैं। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या तो बता सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट प्रश्न यानी इसका जो बी है उस पर बढ़ेंगे, इससे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। ठीक है, हम लोग जल्दी खत्म कर देंगे इसको आज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि उपरयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत यानी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी मान लीजिए उसका कॉस्टिंग जो है यानी कितना में खर्च पड़ा, पहला जो एक्स है 2 रुपया में, वाई जो है 1 रुपया में तथा 50 पैसा में, तो इसको भी करेंगे। पहले आप बाजार 1 के लिए देखिएगा, तो बाजार 1 के लिए इसको निकालिए जल्दी। इसमें आपको लाभ पूछा है तो आप पहले तो आय निकाल चुके हैं, अब लागत को उसमें से घटा लीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा लाभ मिलेगा। तो यहां से बाजार 1 के लिए देखिएगा तो बाजार 1 में क्या था 10,000 2,000 18,000, क्या था 10,000 2,000 18,000, 10,000। यहां से हम लोग क्या निकालने वाले हैं लागत, क्या है लागत, तो क्या था लागत 10,000 बाजार 1 के लिए, 10,000 2,000 2,000 और 8,000। एक बार मिला लीजिए आप लोग 10,000 2,000 8,000। यहां से हम लोग मिलाएंगे तो क्या है बाजार 1 के लिए 10,000 2,000 18,000 है। देखिए अभी गलती भी हो जाता है, 18,000 है, क्या है 18,000 है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। अब इसका देखिए कोस्ट प्राइस क्या है, एक्स के लिए 2 रुपया है, 2 रुपया है, वाई के लिए क्या है 1 रुपया है, इसके लिए 50 पैसा, तो इसको लिख सकते हैं 0.50। अब इसका जल्दी से आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए। केवल मैथ पढ़ाते हैं सर, हाँ केवल मैथ पढ़ाते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, 10,000 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसके नीचे 100 आएगा, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपका हो जाएगा 20,000। क्या हो जाएगा 20,000 प्लस 2,000 को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2,000 होगा। इसी प्रकार आप 18,000 है, यानी देखिए यहाँ 18,000 कैसे निकालते हैं 0.50 यानी दशमलव हटाइएगा तो दशमलव के आगे जितना भी अंक हो उतना जीरो दीजिए, तो यहां से 50 दूनी 100 और 2 नमा 18 और 3 गो जीरो है तो लिख सकते हैं 9,000। ठीक है, ये हमारा हो गया 9,000। क्या हो जाएगा 9,000। यहां से हम लोग इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, ये 9 2 11 तो यानी 31,000। क्या हो जाएगा, यहां से आप लोग निकालिए तो क्या हो जाएगा 31,000, यानी बाजार 1 का लागत कितना हो जाएगा 31,000।
31,000। अब हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी बाजार 1 का लाभ पूछे, लाभ हम लोग लास्ट में देखेंगे, इससे पहले हम बाजार 2 का निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बाजार, ये हमारा लागत आ गया किसका, यहाँ बाजार 1 के लिए लागत क्या आ गया, लागत जो है वो बाजार 1 के लिए आ गया 31,000, यानी 31,000 रुपया, यानी RS 31,000 रुपया। ठीक है, ये हमारा बाजार 1 का था। अब हम बाजार 2 के बारे में देखेंगे। बाजार 2 का क्या होगा, बाजार 2, जब बाजार 2 के में जब बेचने, यानी बाजार 2 का जो लागत है बाजार 2 के लिए, ठीक है, बाजार 2 के लिए, तो बाजार 2 का क्या था, कॉस्टिंग यानी सेलिंग प्राइस, बाजार 2 का सेलिंग प्राइस क्या था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 6,000, 20,000, 8,000। क्या, 6,000, 20,000, 8,000। यहां से ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका इसका लागत हो जाएगा, इसका आप लोग लागत निकालिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 6,000, 6,000 क्या था, 20,000 था, और ये लास्ट में था आपका 8,000। एक बार मिला लेंगे हम लोग, यहां से ये था क्या, 2 रुपया, ये शायद 1 रुपया था, और ये 0.5 यानी 50 पैसा था। इसको एक बार आप लोग मिला लीजिए जल्दी से, 0.50, 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो ये 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है, यहां से मिलाइएगा, तो ये 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा, 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा। ठीक है, 2 रुपया 1 रुपया 50 पैसा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपको 6,000 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 12,000, प्लस तो 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये 20,000 ही रहेगा, 1 2 3। ठीक है, इसी प्रकार 8,000 को, इसको 8,000 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4,000। कैसे होगा, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे भी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4,000। जब इसको ऐड कीजिएगा, तो ये देखिए 20 12 कितना हो जाएगा, 30, 32 4 36,000। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 36,000, 36,000। यानी बाजार 2 का क्या हो जाएगा, लागत, यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इसका लागत क्या हो जाएगा, इसका लागत हो जाएगा 36, कितना रुपया, 36,000 रुपया। क्या लिख सकते हैं, 36,000 रुपया। अब हम इसको लाभ निकालेंगे। अब हम देखिए यहां से लाभ, बाजार 1 का लाभ, बाजार 1 के लिए लाभ, बाजार 1 में लाभ, तो क्या हो जाएगा, लाभ क्या होता है, लाभ जो होता है वो क्या होता है, पहला नंबर लाभ जो है आय घटाओ लागत, आय घटाओ लागत। आय बाजार 1 में कितना हुआ था, एक बार देख लीजिए, बाजार 1 में आपका आय कितना होता, बाजार 1 में आपका आय हुआ था 46,000, कितना हुआ था, 46,000। और बाजार 1 में लागत कितना हुआ था, बाजार 1 के लिए लागत हुआ था 31,000, यानी 46,000 घटाओ 31,000, 46,000 घटाओ 31,000। यहां से हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 46,000, 46,000 घटाओ 31,000, क्या हो जाएगा, 31,000। इसको आप लोग घटाइएगा, तो यहां से देखिए ये हो जाएगा आपका 15,000 रुपया, 15,000 रुपया। क्या हो जाएगा, RS 15, यानी 15,000 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया बाजार 1 के लिए। इसी प्रकार बाजार 2 का लाभ आप लोग देखिएगा, बाजार 2 का लाभ, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बाजार 2 के लिए, यानी बाजार 2 में लाभ, यानी बाजार 2 में अगर वो बेचा है तो उसका लाभ क्या हो जाएगा, तो यहां पे भी फॉर्मूला है आय घटाओ लागत, यानी उसका कितना आय हुआ, यानी आय जो टोटल आय में से कितना उस पे उसने खर्च किया। तो बाजार 2 का अगर आप लागत आय पहले देखिएगा, तो आय आपका हो जाएगा क्या, आय आपका हो जाएगा 53,000, और लागत देखिएगा तो आपको हो जाएगा बाजार 2 का जो लागत है, यहां से ध्यान दीजिएगा, बाजार 2 का लागत है 36,000, यानी 53,000 घटाओ 36,000 घटाओ। ठीक है, यहां से आप लोग घटाइएगा, 13 में से 6 जाएगा 7, और 4 में से 3, यानी 17,000। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर, ये खत्म हो गया, ये आपका 17,000। कहीं भी कोई समस्या, यानी बाजार 1 में कुल लाभ 15,000 और यहाँ 17,000, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। जल्दी आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। स्क्रीनशॉट हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को करना है। ये प्रश्न आप लोग कैसे कीजिएगा, इस पे आपको ध्यान दीजिए, आप लोग से खुद से हो जाएगा। देखिए ये जो मैट्रिक्स है, यानी एक्स जो है इसके साथ इसका गुना हुआ है, तो ये कितना ऑर्डर का है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 2 रो हैं और 3 पंक्तियां हैं। कितने रो हैं, 2 रो 3 स्तंभ है। ठीक है, यानी 3 कॉलम है, 2 रो 3 स्तंभ। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट यानी परिणाम, यानी लास्ट में जो रिजल्ट का मैट्रिक्स है वो क्या है, 2/3 ऑर्डर की है, 2/3 ऑर्डर की। अब आप लोगों को पता है जब हम किसी दो मैट्रिक्स ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके पहले का क्या देखते हैं, स्तंभ देखते हैं।
स्तंभ जो होता है दूसरे के कॉलम के बराबर होता है। यानी इस मैट्रिक्स अगर हम किसी पीछे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो पंक्ति है, एक चीज तो फिक्स हो गया, यहां 2 आएगा क्योंकि इसका जो कॉलम है उसके रो के बराबर होगा। यहां 2 है तो यहां भी 2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए m/n ऑर्डर की है और दूसरा बी n/p ऑर्डर की है, यानी इसका क्या देखते हैं, इसका कॉलम देखते हैं और इसका रो अगर बराबर आ जाए तो a इंटू बी, यानी जो सी मैट्रिक्स प्राप्त होता है वो पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम होता है, यानी m इंटू पी। तो यहां देखिए आपका, देखिए इसका तो यहां 2 से 2 क्लियर हो गया। यहां यानी ये जो है, ये पहला वाला क्या है, ये पहला वाला आपका रो है, क्योंकि यहां जो क्या है, यहां m जो है m यहां आता है, यानी यहां 2। ये जो x मैट्रिक्स है, x जो है वो क्या है, 2/2 ऑर्डर की है। जी सर, जी सर। तो 2/2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स एक लेना है, यानी आप ले लीजिए ABCD। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप लोग करा लीजिए 1 2 3 से और 4 5 6 से। इसके बराबर में ये मैट्रिक्स आप रख लीजिए, आपको ABCD का मान निकाल लिया और आपसे वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहां से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये कैसे हुआ, आप लोग को यहां तक क्लियर है? ठीक है, दीपू कुमार जी क्लियर है ये बात? अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है ए बी तथा समान कोटि किस पर, ए बी बराबर बी ए आगमन सिद्ध, वही गणितीय आगमन का सिद्धांत है। तो आप प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी ए बी बराबर बी ए दिया है, तो यहां पर आप लोग पहले इसको पी एन मानिए। पी एन मानिएगा तो ये आप ए बी टू द पावर एन हो जाएगा, ये बी टू द पावर एन। जब n बराबर 1 रख के इसको वेरीफाई कीजिएगा तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, यानी n बराबर 1 तो ये b बराबर 1, यानी ए बी जो है बी ए। इसको अलग अलग आपको करना है, इसको अलग अलग आप कीजिएगा तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो आप लोग लिखिएगा 4n बराबर 1, पी एन इज वेरीफाइड। उसके बाद n के जगह पे आप लोग m रख के चेक करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये रखना है, यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहां से ये रखना है, सिद्ध कीजिए। इसके अतिरिक्त 2 इसमें प्रश्न है, यानी दोनों को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप इसमें 2 प्रश्न है तो दोनों को सिद्ध कीजिए, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, जी सर क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी गणितीय आगमन के सिद्धांत पे था। ये हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते, ये आप लोगों के लिए HW है, तो इसको आप लोग को घर से करना है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए, इस पे आपको ध्यान देना है। यहां से हम लोग ये कंडीशन, एक मैट्रिक्स है उसके लिए कंडीशन दिया है, तो कंडीशन दिया है तो जल्दी से हम इसका ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर जब मैट्रिक्स का निकालिएगा तो यानी उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी अल्फा बीटा और यहां से हमारा गामा हो जाएगा माइनस अल्फा। यहां से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा अल्फा बीटा और यहां से आपका हो जाएगा गामा माइनस का अल्फा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये भी 2/2 ऑर्डर की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले A11 कहने का अर्थ है पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम। तो अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा, क्या है, बीटा इंटू गामा। इसको गामा पढ़ते हैं। ठीक है सर जी, ये सब एग्जाम में आता है क्या? देखिए, बिहार बोर्ड के अगर आप स्टूडेंट है तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न है। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट यानी अलजेब्रा में से टोटल आपका 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को पढ़ना है। क्या आता है, देखिए आपको एग्जाम में 2 नंबर में आप लोग को पूछ सकता है क्या, मैट्रिक्स का एडिशन यानी गुना करना, यानी जोड़ना घटाना, ये सब से पूछ सकता है, यानी एग्जाम है तो पूछ ही सकता है। ठीक है, अब यहां देखिए, ये सब में आइएगा तो ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा ये प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा। यहां आप करेंगे तो ये अल्फा गामा, देखिए यहां से अल्फा इंटू गामा और यहां से कीजिएगा तो प्लस माइनस अल्फा इंटू ये भी आपका हो जाएगा गामा। ठीक है, यहां आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बीटा गामा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका हो गया। यहां से आप लोग ए स्क्वायर ये हम लोग निकाले, इसके बराबर में आपको आई रखना है। आई मतलब तत्समक आव्यूह आप लोग रखिए। और यहां से हम लोग एक चीज जानते हैं, जब 2 मैट्रिक्स आपस में समान होते हैं यानी बराबर होते हैं तो उसका संगत अवयव क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी यहां से देखिए, अगर हम लोग ये, तो यहां से आप लोग सॉल्व इसको अगर कीजिएगा, यहां से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका बच जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। इसको ये देखिए कट जाएगा 0, यहां से भी ये कट जाएगा 0, यहां से ये बचेगा। इसको अगर सीधा लिखिएगा तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। ठीक है, ये 1001 इस मैट्रिक्स के बराबर, यानी यहां से हम लोग कह सकते हैं 2 आव्यूह की समानता से
ये नियम आप लोग पढ़े होंगे कि अगर दो अवयव समान है तो उनकी कोटि समान रहती है और उनका संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। तो देखिए यहां से अल्फा स्क्वायर प्लस, यहां से हम लोग एक लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, इसका संगत अवयव 1 है तो 1 के बराबर। अब इसके अनुसार करेंगे, देखिए इस सब को इधर भेज दीजिए, अगर इसको इधर भेजिएगा तो इस सब को 0 हो जाएगा, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, ये प्लस में उस पार जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहां से एक आपको दिख रहा होगा, यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो जाएगा 0। अब ऑप्शन मिलाइए 21 ऑप्शन में, ऑप्शन जल्दी से मिलाइएगा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी में। आप लोग मिला लीजिए जल्दी से, आप ऑप्शन मिलाइए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होने वाला है, सी। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सी, यानी यहां से हमारा सी हो गया, ठीक है, सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। 2 और प्रश्न है, इसको आज खत्म ही कर देना है, जितना देर लगे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया सी, अच्छा मोमेंट शॉर्ट बोल रहे हैं सी, अच्छा ठीक है सी सही है आपका। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित, आप देखिए कोई आव्यूह विसम्मित तथा विषम सम्मित दोनों है, सममित तथा विषम सम्मित दोनों, यानी एक मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए ए के बारे में, अगर ये सममित भी है, सममित कहने का अर्थ ए डैश ए के बराबर है, और विषम सम्मित कहने का अर्थ ए डैश माइनस ए के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ए डैश, इसको अगर माइनस को इस पार ले आए और ये समीकरण 2 हो गया। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 यानी इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड कर दे, देखिए यहां से ध्यान देना है, ए डैश, यहां से देखिए ए डैश प्लस माइनस का ए डैश, ठीक है, और ए यानी आरएचएस ऐड कीजिए तो ए हो जाएगा, ये दोनों ए डैश प्लस माइनस ए डैश, ए क्या हो जाएगा 2a, तो यहां से ये दोनों कट जाएगा, यानी इधर 0 बचेगा 2a, तो यहां से अगर a का मान निकालिएगा तो a का मान हो जाएगा 0/2, यानी a बराबर 0, यानी मैट्रिक्स a जो है, यहाँ एक मैट्रिक्स ए ले लिए, यानी मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा 0, यानी ए एक शून्य आव्यूह है, क्या है, ए एक शून्य आव्यूह है। यानी जब कोई मैट्रिक्स, जब हो गया सर, अच्छा जब कोई मैट्रिक्स सममित तथा विषम सम्मित दोनों है तो वो क्या हो जाएगा, शून्य आव्यूह, क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे, यानी सममित तथा विषम सम्मित आव्यूह के गुण के, यानी प्रॉपर्टी में 10 प्रॉपर्टी टोटल पढ़े थे, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था। तो इसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। यदि एक वर्ग, इसका स्क्रीनशॉट हो गया ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। दीपू कुमार हो गया सर, अच्छा हो गया है तो बढ़िया है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद हम लोग इस सेशन को समाप्त करने वाले हैं। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो इस प्रकार है, ए स्क्वायर ए आई प्लस ए क्यू माइनस 7a। इसमें आप लोग को भी आंसर देना है, इसका आंसर क्या होगा, तो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, टाइम भी बहुत हो गया है। तो यहाँ देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, यहाँ हम लोग फॉर्मूला पहले चर्चा कर लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए पढ़े होंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे ये गलत भी है, देखिए आप लोग ये भी पढ़े होंगे, देखिए या तो ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे या 3ab, इसी को हम लोग एक्सपेंड कर दिए, यानी 3ab को a से मल्टीप्लाई किए तो 3a स्क्वायर b, और इसमें b से मल्टीप्लाई कीजिए 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे हम लोग इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से ये हमारा i जो है a के जगह पे और a b के, यानी i क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी i का स्क्वायर, और ये a हो जाएगा प्लस 3ib a स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 7 है। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो i, यानी अगर तत्समक आव्यूह को आप कितना बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, i क्यूब कहने का अर्थ क्या है, देखिए i क्यूब कहने का अर्थ है तत्समक आव्यूह को आप लोग 3 बार मल्टीप्लाई किए, कितनी बार, 3 बार, तो वो तत्समक आव्यूह के ही बराबर आता है, यानी ये i का i ही हो जाएगा। a क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, यहां से एक ही बार हम लोग आप समझा देते हैं और लिख देते हैं, ठीक है। a क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a क्यूब को आप लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू a। फिर देखिए a स्क्वायर की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, a डाल सकते हैं,
यानी ए इंटू ए, फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। यहां से हम लोग इसके बदले हम लोग ए क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। 3i ए स्क्वायर, आई स्क्वायर ए, यहां से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आई स्क्वायर ए कहने का अर्थ है आई ए हो जाएगा, और किसी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करते तो वो ए ही हो जाएगा। यहां से एक चीज और ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर ए के बराबर है, तो यानी इसके आई क्यू ए क्यू के जगह पे आप लोग क्या रख सकते हैं, ए भी रख सकते हैं। इसी प्रकार 3i ए स्क्वायर के जगह पे ए रख दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3a हो जाएगा। 3i ए स्क्वायर, 3i ए स्क्वायर है, आई ए स्क्वायर कहने का अर्थ है ए के जगह पे, ए स्क्वायर के जगह पे आप आई रख सकते हैं, ठीक है। ए के जगह पे ए स्क्वायर के जगह पे आप ए रख दीजिए तो ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो यहां से हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं 3a माइनस का 7i। अब देखिए, अब इस सबको ऐड कीजिए, ठीक है। यहां एक ए है, 3a 3a, 3 3 6 1 7a माइनस का 7a, ए यानी 7a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से घटाइएगा तो ये बचेगा आई, यानी इसका आंसर हो जाएगा आई, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आप लोग समझ गए हैं तो यहीं पे यानी हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर इस प्रश्न में आपको कहीं भी कोई समस्या हो, डाउट हो, आप जल्दी से कमेंट कीजिए और हम लोग यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हम लोग का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को ये जो हम लोग का सेशन था अगर बढ़िया लगा है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर आपका मन करे तब लाइक कीजिए, नहीं करे तो नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से। हम लोग यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आपको शेड्यूल कर दिया जाएगा, जब भी क्लास होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, बाय बाय आप सभी को, ठीक है।